अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू फेसबुक मार्केटिंग मास्टरी। दोस्तों, ये फेसबुक मार्केटिंग का 2 से 3 घंटे का कोर्स है। इसको जस्ट मेरे कम सब्सक्राइबर और कम व्यूज़ की वजह से ये ना समझ लेना कि कोर्स की क्वालिटी कम है। इसमें आपको ऐसी चीज़ें बताई जाएँगी जो मैं अपने बिज़नेस के लिए करता हूँ। अब आप जब इस कोर्स का इंट्रो देख लोगे ना, जो इसके फर्स्ट फ्यू मिनट्स है, तो आपको समझ आ जाएगी कि इस कोर्स के अंदर आपको क्या वैल्यू मिलने वाली है। अब देखिए, फेसबुक मार्केटिंग मास्टरी एक कोर्स का हमने टाइटल रखा है, एक कोर्स को हमने डिज़ाइन किया। अब इसका बेसिकली मकसद है कि फेसबुक एड्स आपको सिखाना कि आप डिजिटल मार्केटिंग करके किसी भी ब्रांड को प्रमोट कर सकते हो या आप अपने बिज़नेस को प्रमोट कर सकते हो। अब इस कोर्स के बाद आपकी आउटकम आउटकम क्या होगी? आप इस वीडियो के बाद या इस कोर्स के बाद इस काबिल हो जाओगे कि आप कॉन्फिडेंटली फेसबुक के एड चला सकें और एक अच्छी ग्रोथ लेके आ सकें। उसके बाद व्हाट दिस कोर्स इज़ अबाउट, ये कोर्स है किस बारे में? नंबर 1, बियॉन्ड बेसिक पोस्टिंग। आप फेसबुक पेज चलाते हो तो आप क्या करते हो, नॉर्मल बेसिक पोस्ट कर रहे होते हो, जिससे इतनी ज़्यादा रीच नहीं मिलती। फिर जनरेट लीड्स एंड सेल, आपने लीड्स कैसे जनरेट करनी है और फिर सेल्स आपने कैसे लेनी है। रियल वर्ल्ड सक्सेस, अगर आपने रियल वर्ल्ड सक्सेस हासिल करनी है तो आपको मार्केटिंग करनी ही पड़ती है। तो इस कोर्स का बेसिकली मकसद क्या है? वो ये है कि आपको ये समझाना है कि बेसिक पोस्टिंग जो है उससे कैसे आपने जान छुड़ानी है, फिर लीड्स आपने कैसे लेके आनी है और रियल वर्ल्ड सक्सेस आपने कैसे लेके आनी है। उसके बाद व्हाट यू विल लर्न, इस कोर्स के अंदर आप क्या चीज़ सीखने वाले हो? नंबर 1, ऑप्टिमाइज़िंग फेसबुक पेज, मास्टर बिज़नेस मैनेजर, आपने बिज़नेस मैनेजर जो है उसको किस तरह से मैनेज करना है। फिर लॉन्च प्रॉफिटेबल एड्स, आपने एड्स कैसे लॉन्च करने हैं। एक होता है सिंपल एड, एक होता है प्रॉफिटेबल एड, जिन एड से फ़ायदा हो। अब एड से फ़ायदा किस तरह से होगा, वो आपको इस कोर्स के अंदर डिटेल्ड चीज़ें मिल जाएँगी। फिर उसके बाद टारगेटिंग, आपने जो लोग हैं, अपने जो रिक्वायर ऑडियंस है, उनको टारगेट किस तरह से करना है। अब ये चीज़ें जस्ट अभी आपको मे बी लग रहा हो कि इंट्रो के अंदर मैं बता रहा हूँ तो आपको मे बी लगे कि यार ये इतनी ज़्यादा शायद वैल्यूएबल नहीं है। लेकिन एक दफ़ा मेरे कहने पे आपने इस कोर्स को कंप्लीट करना है और आप जब इस कोर्स को कंप्लीट कर लेंगे और मुझे पूरी उम्मीद है कि आप नीचे कमेंट करके जाएँगे कि थैंक यू बाबर भाई, आपने हमें बहुत अच्छा गाइड किया है। मैं प्रोफेशनली वेब और ऐप डेवलपर हूँ। मेरी अपनी फ़िज़िकल अकेडमीज़ हैं, जहाँ पे मैं पढ़ाता हूँ और साथ में वेब डेवलपमेंट की सर्विसेज़ भी ऑफ़र करता हूँ। तो हम टोटल जो अपने बिज़नेस के लिए लीड्स लेके आते हैं, वो हम फ़ेसबुक से ही लेके आते हैं। फ़ेसबुक से, इंस्टाग्राम से और इस तरह के जो अदर टूल्स हैं, कुछ यूट्यूब से आगे। तो मैं आज आपको सिखाने वाला हूँ कि आपने अगर अपनी सर्विसेज़ सेल करनी है, आपको फाइवर पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते या आपको अपवर्क पे प्रोजेक्ट्स नहीं मिलते या आपका कोई बिज़नेस है, आपकी कोई शॉप है और आप चाहते हो कि मेरी सेल ऑनलाइन भी हो, तो आप उसके लिए फ़ेसबुक ऐड किस तरह से चला सकते हो इन डेप्थ। मुझे अब नॉर्मली जो मुझे जानते हैं वो मुझे सिर्फ़ इसलिए जानते हैं कि मैं एक डेवलपर हूँ, वेब डेवलपर हूँ और पिछले कई सालों से मैं वीडियोज़ भी बनाता हूँ। अगर आप मेरी वीडियो देखोगे तो पिछले 4-5 सालों से 5 सालों से मैं वीडियोज़ बना रहा हूँ। और मेबी इतनी ज़्यादा ग्रोथ में आपको नज़र नहीं आ रही ऑन यूट्यूब चैनल, और ठीक है, वो मेरी भी कुछ गलतियाँ हैं कि मैं कंसिस्टेंट नहीं हूँ या मेरा कंटेंट लोगों तक नहीं पहुँच रहा। लेकिन मैं जस्ट वेब डेवलपर नहीं हूँ, मैं एक मार्केटर भी हूँ और साथ में मैं एसईओ एक्सपर्ट भी हूँ। तो वो सारी स्किल्स मैं चाहता हूँ कि आप बच्चों को भी मैं सिखाऊँ कि आप लोग भी ऑनलाइन फ़ील्ड के अंदर कुछ बेहतर चीज़ें कर सकें। अब ये कोर्स है किसके लिए? सबसे पहले एब्सोल्यूट बिगिनर्स, जो भी बिगिनर है, जिनको मार्केटिंग का नहीं पता कि आपने हमने मार्केटिंग कैसे करनी है, नंबर 1 कोर्स है उनके लिए। फिर बिज़नेस ओनर, जिनके अपने बिज़नेस हैं, और शॉपकीपर, जिनकी अपनी दुकानें हैं और वो चाहते हैं कि हम अपने जो एड्स हैं वो चलाएँ, या एटलीस्ट आपने किसी से ऐड चलवाने भी है ना, तो आपको एटलीस्ट मार्केटिंग का नॉलेज हो। कोई बंदा ऐसे ही ना आपको बता दे जी लीड्स आ रही हैं, जी मैं क्रिएटिव सेट कर रहा हूँ, आपको पता ही नहीं होगा क्रिएटिव कहते किस चीज़ को है। आपको बता दें जी ऑब्जेक्टिव मैं रख रहा हूँ ये फलाँ वाला, और आपको पता ही ना हो कि ऑब्जेक्टिव क्या है, ठीक है? आरओआर क्या है, आरओए क्या है, वो सारी चीज़ें आपको इसमें पता चलेंगी। उसके बाद ये है ऑनलाइन सेलर्स और सर्विस प्रोवाइडर के लिए। जो ऑनलाइन सेलर्स हैं, जैसे वर्डप्रेस की थीम प्लगइन बेचने वाले हमारे भाई जो डेवलपर्स हैं, इसके अलावा जो मेरे वेब डेवलपर दोस्त हैं, अगर उनको अपनी मतलब सेल नहीं मिल रही तो वो यहाँ पे अपना जो सर्विस है वो सेल कर सकते हैं। इसके अलावा एसईओ है और जितनी भी सर्विसेज़ हैं, इवन दो आप अगर कोई प्लम्बिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए भी आप ऐड चला सकते हो कि आप अपने एरिया के रिलेटेड, अपने एरिया के अंदर कि ये वाला बंदा ये प्लम्बिंग का काम करता है, तो आप इनसे भी करवा सकते हैं।
तो सिर्फ मार्केटिंग आपने मतलब यहाँ से करनी है और आपको बहुत अच्छा यहाँ से फ़ायदा होता है। उसके बाद व्हाट इज़ सोशल मीडिया मार्केटिंग? सोशल मीडिया मार्केटिंग बेसिकली है क्या? आप सोशल मीडिया मार्केटिंग कोर्स कर रहे हो, तो इसका बेसिकली मतलब क्या है? वैसे वैसे तो सब किसी को मतलब का पता होता है, लेकिन ये थोड़ा-सा पैराग्राफ है, आप इसको पढ़ सकते हो। सोशल मीडिया मार्केटिंग इन्वॉल्व यूजिंग प्लेटफॉर्म लाइक फेसबुक टू कनेक्ट योर ऑडियंस, बिल्ड योर ब्रांड एंड अल्टीमेट ड्राइव ट्रैफिक एंड सेल्स। मार्केटिंग का सिंपल मतलब है कि आपने लोगों तक पहुँचना है और लोगों से आपने सेल्स लेनी है। आपकी कोई प्रोडक्ट है, कोई सर्विस है, आपने उसको बेचना है। नंबर 1 इसके अंदर ब्रांड अवेयरनेस, लोग आपको जानने लग लग जाते हैं। फिर उसके बाद ट्रैफ़िक, आप ट्रैफ़िक लेके आते हो। फिर उसके बाद आप लीड्स लेके आते हो। लीड मतलब होता है कि लोग आपसे बात करते हैं, मैसेज करते हैं एंड सेल, और आप उससे सेल जनरेट करते हो। फिर उसके बाद है ऑर्गेनिक वर्सेस पेड मार्केटिंग, कि एक होती है ऑर्गेनिक। ऑर्गेनिक के अंदर क्या है कि आप डेली खुद ही पोस्ट कर देते हो और वो ऑटोमैटिकली जो है ना लाखों लोगों तक चली जाती है। सेकंड नंबर पे आपके पास आ जाती है पेड मार्केटिंग। पेड मार्केटिंग के अंदर आप फेसबुक ऐड चलाते हो। एक तो ये कि अगर आपकी वीडियो वायरल हो रही है देन तो वेरी गुड। लेकिन अगर आपकी वीडियो वायरल नहीं हो रही देन आप क्या करते हो, उसी वीडियो के ऊपर पैसे लगा के लोगों तक पहुँच पहुँच जाते हो। अब अगर आपकी वीडियो ऑटोमैटिकली ऑर्गेनिकली लोगों तक नहीं पहुँच रही, तो आपने अपनी दुकान बंद तो नहीं ना करनी, लोगों तक तो पहुँचना है। तो फिर हम पेड मार्केटिंग की तरफ आ जाएँगे। फिर उसके बाद हमारे पास वाई फेसबुक फॉर मार्केटिंग, कि हमने भी फ़ेसबुक को ही क्यों इस्तेमाल करना है, बाकी प्लेटफ़ॉर्म भी तो हैं। अब देखिए, बिल्कुल हैं, और बाकियों का में भी आपको फ़ेसबुक से रिज़ल्ट भी अच्छा मिले, ठीक है? जो गूगल का रिज़ल्ट है, वो फ़ेसबुक से ज़्यादा ही होता है। और अब फ़ेसबुक पे आपने क्यों मार्केटिंग करनी है? नंबर 1 क्या है, मैसिव यूज़र बेस। इसके अंदर ना यूज़र ज़्यादा है। फ़ेस ये नहीं कि उसपे यूज़र कम है, गूगल पे इससे भी ज़्यादा यूज़र होंगे। लेकिन फ़ेसबुक पे ये है कि लोग आपस में बात कर रहे होते हैं, पोस्टें देख रहे होते हैं, अ, एंगेज है। चाहे गूगल पे जो जो बंदा जाएगा वो ज़्यादातर होगा सर्च के थ्रू जा रहा होगा। मतलब सर्च करेगा फिर जाएगा। वो रियल और मतलब आपकी सीरियस ऑडियंस है। लेकिन जो फ़ेसबुक है इसके ऊपर आपके सीरियस और नॉन सीरियस सारे लोग ही बैठे हैं। लेकिन यहाँ पे लोग ज़्यादा हैं। आपकी जो ब्रांड अवेयरनेस है वो जल्दी ज़्यादा होती है। उसके बाद पावरफुल फुर पावरफुल टारगेटिंग, जो गूगल है वहाँ पे भी हम लोगों को टारगेट करते हैं। लेकिन फ़ेसबुक के अंदर जो टारगेटिंग का है उसका अपना ही मज़ा है। इसमें हम अपने 1 किलोमीटर के अंदर भी ऐड चला सकते हैं। हम इसको अपने सिर्फ़ गाँव में भी चला सकते हैं। हम अपने शहर में ऐड चला सकते हैं। इसके अलावा हम अपने शहर में जो आपकी रिलेटेड ऑडियंस है, उसको सर्च आउट कर सकते हो। तो ये पावरफुल, इसमें टारगेटिंग जो है ना, वो बड़ी पावरफुल है। कि आप एक सही निशाने पे जो ऑडियंस है उसको आप यहाँ पे सिलेक्ट करते हो। उसके बाद रोबोस्ट बिज़नेस टूल, इसके अंदर आपके जो बिज़नेस टूल है वो बड़े अच्छे हैं। मतलब आप लोकल लाइक बना सकते हो, किन लोगों ने आपका ऐड देखा, आप उनको रीटारगेटिंग कर सकते हो। इस तरह से बहुत सारे लोग मतलब बहुत सारे एड्स आप यहाँ पे चला सकते हो। उसके बाद आपके पास है हाउ द फेसबुक एल्गोरिथम वर्क्स। फेसबुक का जो एल्गोरिथम है वर्क कैसे करता है? इसमें नंबर 1 आपको न्यूज़ फीड होती है। फिर एंगेजमेंट सिग्नल्स होते हैं कि फिर उसके बाद ऑर्गेनिक एंड पेड रीच होती है। बेसिकली जो फ़ेसबुक का एल्गोरिदम है ना, वो टोटली डिपेंड कर रहा होता है आपके कंटेंट के ऊपर। चाहे आप ऐड भी चला रहे हो ना, फिर भी आपका क्रिएटिव जितना स्ट्रॉन्ग होगा, आपका ऐड का जो कंटेंट जितना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होगा, उतनी ज़्यादा ही आपको रीच मिलेगी। उसके बाद न्यूज़ फीड मैकेनिक्स, इसमें मैं आपको सिखाऊँगा कि फ़ेसबुक किस तरह से मतलब वो डिसाइड करता है कि ये वाला मुझे पोस्ट या ये वाला ऐड न्यूज़ फीड के अंदर दिखाना है। इसको आप सिंपल फ़ेसबुक मार्केटिंग की लैंग्वेज में प्लेसमेंट भी कह सकते हैं। उसके बाद एंगेजमेंट सिग्नल, लोग लाइक कर रहे हैं, कमेंट कर रहे हैं, शेयर कर रहे हैं, तो ये भी आपके कंटेंट को बूस्ट करता है। फिर उसके बाद ऑर्गेनिक वर्सेस पेड रीच। सबसे पहले अगर तो आपकी कोई पोस्ट नेचुरली ग्रो हो रही है, तो उस वो आपकी ऑडियंस तक ज़्यादा जाती है। पेड के अंदर क्या है कि जब तक आप ऐड चलाते हो तब तक आपकी ऑडियंस तक ऐड जा रही होती है। जब आप ऐड रोक देते हो उसके बाद आपकी ऑडियंस वहाँ से स्टॉप हो जाती है। तो ये इसका एल्गोरिदम ऐसे वर्क करता है। ऑर्गेनिकली खुद ही आपकी वीडियो पहुँचती जाएगी। इसके अंदर आपके पास होगा कि जो एंगेजमेंट्स हैं, मतलब लाइक कितने आ रहे हैं, शेयर कितनी हो रही है वीडियो, लोग वीडियो को पूरा कितना देख रहे हैं, तो ये चीज़ बड़ी मैटर करती है, चाहे आपकी पोस्ट है, चाहे आपकी वीडियो है। उसके बाद आपके पास है फेसबुक मार्केटिंग एग्ज़ाम्पल्स। नंबर 1 आपके पास है लोकल शॉप्स एंड रेस्टोरेंट, आप उनके लिए ऐड चला सकते हो। ऑनलाइन स्टोर के ऊपर जो प्रोडक्ट्स हैं, आप उनके लिए ऐड चला सकते हो। फिर सर्विस बेस्ड बिज़नेस जितने भी सर्विसेज़ हैं, आप उनके लिए भी ऐड चला सकते हो। उसके बाद पर्सनल ब्रांड एंड फ्रीलांसिंग, आप अपने आप को भी मशहूर कर सकते हो और फ्रीलांसिंग सर्विसेज़ जो है वो
दे सकते हो। उसके बाद फेसबुक प्रोफाइल वर्सेस पेज। अब फेसबुक प्रोफाइल क्या है और फेसबुक पेज क्या है? बेसिकली जो प्रोफाइल है वो आपकी सिर्फ़ डिज़ाइन हुई है लोगों के साथ ना बात करने के लिए। लेकिन इससे आप एक कमर्शियल लेवल के ऐड जो है वो नहीं चला सकते। लेकिन जो आपका पेज है उसका आपको ये फ़ायदा होता है कि आप उसके अंदर एनालिटिक्स, एडवर्टाइज़िंग, ऑडियंस की एंगेजमेंट और हर एक चीज़ को हैंडल कर सकते हो। तो आप अक्सर देखोगे फेसबुक प्रोफाइल वर्सेस पेज, मतलब फेसबुक की प्रोफाइल क्या है और पेज क्या है। ये भी मैं आपको सरसरी सा बता रहा हूँ, आगे चल के मैं आपको प्रैक्टिकली एक चीज़ करवाने वाला हूँ। उसके बाद ऐड रिक्वायर पेज, जब भी आपने ऐड चलाना है तो उसके लिए आपके पास कोई ना कोई पेज होना चाहिए। आप जस्ट प्रोफाइल से ऐड नहीं चलाओगे। उसके बाद आपके पास है क्रिएटिंग अ फेसबुक पेज। आपने जब फेसबुक पेज को क्रिएट करना है तो आपने किन-किन चीज़ों का ख्याल रखना है। नंबर 1, चूज़ द राइट कैटेगरी। फिर उसके बाद पेज नेम और यूज़र नेम। आपके पेज का नेम क्या है और आपका जो यूज़र नेम है वो क्या है। उसके बाद प्रोफाइल पिक्चर एंड प्रोफाइल कवर। फिर ब्रांडिंग बेसिक, कि आपका जो ब्रांड है उसके अंदर आपने बेसिक जो चीज़ है वो किस तरह से आपने हैंडल करनी है। अब देखिए, यहाँ तक थी आपकी सारी फेसबुक मार्केटिंग का इंट्रो और जो चीज़ें हम किसी भी कोर्स को स्टार्ट करने के लिए करते हैं। अब आ जाते हैं हम प्रैक्टिकली। अब आ जाते हैं हम यहाँ पे और साथ में फेसबुक ओपन कर लेते हैं। अब मैं यहाँ पे आपको सारी चीज़ें बताऊँगा। अब ये मेरा एक पेज ओपन है और यहाँ पे मैं प्रोफ़ाइल को ओपन कर लेता हूँ। ये बेसिकली मेरी ओरिजिनल प्रोफ़ाइल नहीं है जहाँ से मैं चलाता हूँ। ये एक मैंने प्रैक्टिस के लिए रखी हुई है और यहाँ पे आ गया। अब नंबर 1, फ़ेसबुक पेज होता क्या है? अब यहाँ पे आइए। ये आपके पास है फ़ेसबुक की प्रोफ़ाइल और ये आप में से हर एक बंदे के पास होगी। अगर किसी के पास नहीं है तो वो इसको क्रिएट कर ले। जब आप क्रिएट करोगे, लॉगिन करने के बाद आपके पास ये वाला डैशबोर्ड आ जाएगा। दैट्स इट। अब इसके टॉप पे हमारे पास आ रहा है इसका लोगो, फिर हमारे पास होम वाला आइकन, फिर फ्रेंड्स हैं, फिर वीडियो वाला आइकन है, फिर हमारे पास मार्केट प्लेस है, फिर ग्रुप्स हैं और फिर हमारे पास बाकी सारे ऑप्शन हैं। इस साइड पे अगर आओगे तो आपको मेटा एआई, फ्रेंड्स, मेमोरीज़, सेव, ग्रुप, रील्स, मार्केट प्लेस, फीड्स और इस तरह से और भी काफ़ी चीज़ें आपको नज़र आएँगी और आपको नीचे नज़र आ रहा होगा ऐड मैनेजर। आप यहाँ से भी ऐड चला सकते हो। इसके बाद नीचे आ जाएँगे और ये आपके पास मल्टीपल चीज़ें आ गई और लास्ट पे आपके पास नज़र आ रहा है पेजेस। ठीक है? तो आपने इस पेजेस के ऊपर क्लिक कर देना। अब ये आपको यहाँ पे मेरे कुछ पेजेस नज़र आ रहे हैं, डीजीएस ट्रेंड और ये भी आपको नज़र आ रहा है वेब डेव सर्विसेज़। अब मैं क्या करता हूँ, यहाँ से क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक करता हूँ। जब आप करोगे तो आपको इसमें से कोई चीज़ भी नज़र नहीं आ रही होगी। यहाँ पे भी आपके पास लिखा होगा क्रिएट पेज और यहाँ पे भी क्रिएट पेज और या आपके पेज पे कहीं पे भी लिखा होगा क्रिएट पेज, आपने क्रिएट पेज के ऊपर क्लिक कर देना है। अब उसके बाद ये आपका पब्लिक पेज है, ये अपग्रेड टू योर एक्जिस्टिंग प्रोफाइल, आपकी जो प्रोफाइल है उसको अपग्रेड कर दिया जाए या आप एक पब्लिक पेज बनाना चाहते हैं। मैं यहाँ पे एक पब्लिक पेज बनाऊँगा। अब इसको हमने अपडेट क्यों करेंगे? अगर आप चाहते हो कि मैं जो न्यू सेटिंग कर रहा हूँ, वो मेरी जो प्रोफाइल है उसी के अंदर हर चीज़ अपग्रेड हो जाए। मैं कहूँ नहीं, मैं ये इस चीज़ को नहीं करूँगा, मैं बोलूँगा कि आप सिर्फ़ पब्लिक पेज बना दो। अगर आपको समझना हो कि ये क्या चीज़ है तो आप यहाँ पे कंपेयर ऑप्शन के ऊपर आके यहाँ पे आ सकते हो यहाँ पे। ठीक है? सेपरेट नेम पब्लिक पेज के अंदर और प्रो मोड के अंदर आपके पास कनेक्ट विद फ्रेंड्स, आप अपने पेज को फ्रेंड्स के साथ कनेक्ट कर सकते हो। इसके अंदर आपके पास एडवांस टूल्स हैं, शेयर एक्सेस है और एटीसी। आप क्या करोगे, आप सिर्फ पब्लिक पेज के ऊपर रहोगे, इसी में आपको फ़ायदा है। हम फिर नेक्स्ट के ऊपर क्लिक कर देंगे। ये आपके पास सारी सेटिंग आ जाएगी, आपने इसको देख के और यहाँ पे गेट स्टार्टेड कर देना। गेट स्टार्टेड करने के बाद आपसे पूछ रहा है फेसबुक पेज नेम। यहाँ पे आओगे तो ये आपके पास लिखा होगा क्रिएट अ फेसबुक पेज, फॉलो दिस स्टेप। सबसे पहले चूज़ द राइट कैटेगरी। हम यहाँ पे आएँगे, ये मेरे पास नीचे आ रही कैटेगरी। अब देखिए, आप सबसे पहले देखोगे कि आपकी जो प्रोडक्ट है वो क्या है? सर्विस है या कोई शूज़ है या कोई हैंडबैग है, क्या चीज़ है? आप उसके अकॉर्डिंग अपने यहाँ पे पेज का नाम रखोगे। अब मिसाल के तौर पे मेरी प्रोडक्ट क्या है? मार्केटिंग। मिसाल के तौर पे मार्केटिंग सर्विसेज़ या वेब डेवलपमेंट सर्विसेज़ या कुछ भी। तो मैं यहाँ पे कर दूँगा डीजीएस डीजीएस है डिजिटल ग्लोबल स्कूल, ये मेरा ब्रांड है और यहाँ पे डीजीएस अ, सर्विस कर देता हूँ सर्विसेज़। आपने परफेक्ट नेम रखना है, उसके बाद कैटेगरी। अब मैं यहाँ पे कोई भी मिसाल के तौर पे करता हूँ एजुकेशन, एजुकेशन। ये मेरे पास आ गया एजुकेशन वेबसाइट, एजुकेशन का सेंटर।
एजुकेशनल रिसर्च। और अगर आपका कोई क्लॉथिंग का होगा तो आप यहाँ पे लिखोगे क्लॉथिंग, तो आपके पास क्लॉथिंग के रिलेटेड जो है वो क्लॉथिंग ब्रांड, क्लॉथिंग शॉप, क्लॉथिंग कंपनी। और अगर आपकी वेब डेवलपमेंट तो हम यहाँ पे लिखेंगे वेब डेवलपमेंट, वेब डेवलपमेंट। तो आप यहाँ पे सिर्फ वेब लिखो, वेब डिज़ाइनर आ गया, एंटरटेनमेंट वेबसाइट आ गया, एजुकेशन एंड वेबसाइट और मल्टीपल और चीज़ें आ गई, हम कर देंगे वेब डिज़ाइनर मिसाल के तौर पे, अगर आप इसको करना चाहते हो। फिर उसके बाद है डिजिटल मार्केटिंग। हम यहाँ पे देखें नीचे हमारे पास साथ में क्या चीज़ आती है, तो हमारे पास नहीं आ रहा है कुछ, तो हम यहाँ पे डिजिटल डिजिटल को सरा डिजिटल क्रिएटर, डिजिटल मीडिया एजेंसी, कंप्यूटर कंपनी, हम यहाँ पे बोल देंगे सोशल मीडिया एजेंसी। फिर हम इसके अंदर एक और कैटेगरी ऐड कर सकते हैं, हम इसको बोल सकते हैं मिसाल के तौर पे वेब या फिर मार्केटिंग। अब ये टोटल डिपेंड करेगा आपकी कैटेगरी के ऊपर, ये नहीं आ रहा तो आप यहाँ पे इसको कर सकते हो। क्योंकि मार्केटिंग के अंदर आ गया मार्केटिंग एजेंसी, एडवर्टाइजिंग स्लैश मार्केटिंग, इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज, शॉपिंग सर्विसेज और वगैरह वगैरह। मैं इसको बोलूँगा इंटरनेट मार्केटिंग सर्विसेज। ठीक हो गया। फिर बायो के अंदर आ जाएगा आपके फेसबुक पेज की डिटेल, आप वो चैट जीपीटी से भी लिखवा सकते हो और आप भी लिख सकते हो। मैं इसको बोल बोल देता हूँ डी जी एस सर्विसेज इज वर्किंग टू ग्रो लोकल बिजनेसेस ऑनलाइन। ठीक है? अब मैंने एक ये सिंपल सी मतलब ना बायो लिखी है, आप प्रॉपर डिटेल इसके अंदर लिखोगे और ये चीज़ आप बाद में मतलब चेंज भी कर सकते हो। अब ये आपके पास फेसबुक पेज की सारी सेटिंग होगी और ये आपके पास लिखा हुआ है क्रिएट पेज, आपने क्रिएट पेज के ऊपर आ जाना है, मतलब इसके ऊपर क्लिक कर देना। ठीक है? ये मेरे पास आ गया डीजीएस पेज वाज़ क्रिएटेड। अब यहाँ पे हम दे देंगे वेबसाइट का एड्रेस, तो आप यहाँ पे कोई भी अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे सकते हो, यहाँ पे आप दे दोगे अपनी मतलब कंट्री और यहाँ पे फ़ोन नंबर अपना दे दोगे, यहाँ पे ईमेल एड्रेस, यहाँ पे लोकेशन, टाउन और बाकी सारी डिटेल। फिर यहाँ पे मैं यहाँ पे आपके सामने सारी डिटेल नहीं लिखूँगा क्योंकि मेरी सारी डिटेल मैं पब्लिक नहीं करना चाह रहा। यहाँ पे आप अपनी सारी डिटेल दे दोगे, यहाँ पे आप वेबसाइट दे दी, फ़ोन नंबर दे दिया, ईमेल दे दी, लोकेशन दे दी और जो भी आपकी बाकी सारी डिटेल है वो आप यहाँ पे दे सकते हो, ठीक है? यहाँ पे। इसके बाद नीचे आ गए तो आप यहाँ पे दे सकते हो कि मेरा जो बिज़नेस है वो कब ओपन होता है। नो आवर ओपन अवेलेबल, ऑलवेज़ ओपन, ओपन सिलेक्टेड आवर, तो यहाँ पे सिलेक्टेड आवर के अंदर आके आपका जो ऑफ़िस है, कितने बजे से कितने तक ओपन होता है, आप यहाँ पे ये सारी सेटिंग्स कर सकते हो। अब ये सारी सेटिंग करने के बाद जस्ट आप ओके करोगे तो ये आपका पेज क्रिएट हो जाएगा। अब आ जाते हैं हम वापस हम आरएल जो मैंने पेज क्रिएट किया हुआ है या मैं इसी को एक नंबर दे देता हूँ। अब पेज की सारी सेटिंग करने के बाद आपके पास इस तरह से पेज आ जाएगा और आप यहाँ पे आपका अब पेज की सारी सेटिंग करने के बाद आपके पास यहाँ पे इस तरह से पेज आ जाएगा। अब मैंने वहाँ पे पेज का नाम कुछ और रखा था, जस्ट आपको समझाने के लिए और सारी सेटिंग मैंने आपके सामने नहीं की, क्योंकि मैं उसको पब्लिक नहीं करना चाह रहा था सारी डिटेल को। और जब आप वो सारी डिटेल दे के जस्ट क्रिएट पे क्लिक करोगे तो ये इस तरह से आपका फेसबुक पेज बन जाएगा। और ऑलरेडी भी आपके पास कोई ना कोई आपके फेसबुक का पेज होगा, आप उसको भी यूज़ कर सकते हो। अब उसके बाद आपकी यहाँ पे आ रही है प्रोफाइल और यहाँ पे आ रहे होंगे आपके नीचे पेजेस। जब भी आप इस पेजेस के साथ कोई सेटिंग करना चाह रहे हैं या कुछ भी करना चाह रहे हैं, आपने यहाँ पे क्लिक करके आपने अपने पेज को सिलेक्ट कर लेना है। क्योंकि पहले हमारे पास होता था कि आप जो है ना अपनी प्रोफाइल से ही सारे पेजेस को एडिट कर सकते थे। लेकिन अब फेसबुक वालों ने ये बड़ा अच्छा फीचर निकाला है कि आप हर एक पेज को एक एज़ अ प्रोफाइल ही ट्रीट करते हैं। अब यहाँ मैंने अपने पेज को ओपन कर लिया, ये मेरे पास प्रोफेशनल डैशबोर्ड आ गया, ये मेरे पास आ गया ऐड कवर फ़ोटो। अब यहाँ पे ऐड कवर फ़ोटो के ऊपर क्लिक करके ये जो कवर फ़ोटो है वो ऐड कर सकते हैं। आपने अपनी अच्छी-सी कवर फ़ोटो बना लेनी है अपनी सर्विसेज़ के अकॉर्डिंग और यहाँ पे आपका ब्रांड नेम मतलब आपका लोगो वो आप यहाँ पे अपना लोगो भी दे लोगे, ठीक है? यहाँ पे आप अपनी जो पिक्चर है उसको चूज़ कर सकते हैं। आप यहाँ पे पहले से अपलोड भी कर सकते हैं, अपने कंप्यूटर से भी उठा सकते हैं। अगर आप मोबाइल से कर रहे हो तो अपने आप मोबाइल से भी कर सकते हो। मैं यहाँ पे आ जाता हूँ, डाउनलोड पे आ जाता हूँ और मैं यहाँ पे मिसाल के तौर पे इसको ओपन कर लेता हूँ। माइक्रोसॉफ्ट स्पीकर को, ये भी मेरा ही समझ लो है। सर्विस बेस हम इसको करते हैं एज़ अ माइक्रोसॉफ्ट ने के नेम से। तो ये हमारे पास आ गया। डिस्क्रिप्शन इसको देना चाहो तो ठीक है, वैसे जो ब्रांड नेम है उसको ज़रूरत नहीं है। ये हो गया, उसके बाद ऐड कवर फ़ोटो के ऊपर आके मैं यहाँ पे चूज़ कवर फ़ोटो के ऊपर क्लिक कर देता हूँ। आपने जो पहले अपलोड की होगी वो यहाँ पे आ जाएगी, फ़ोटो एल्बम में आओगे तो आपको सारी नज़र आ रही होंगी।
और आप यहाँ पे अपलोड के ऊपर क्लिक कर दो। मैं यहाँ पे ये मेरा थंबनेल है, मैं इस थंबनेल को अपलोड कर देता हूँ। आपने प्रॉपर अपनी पोस्ट बनवा के असल साइज़ के अंदर या खुद कैनवा के अंदर बना के फिर आपने लगानी है। आपने इस तरह से नहीं मतलब कोई भी उठा के लगा देनी। अब इसको बस सेव चेंजेस के ऊपर क्लिक कर देंगे, ठीक है? अब ये समझ लो हमारे पास एक लोगो लग गया और पीछे हमारे पास क्या हुआ, एक हमने इसका कवर लेटर सेट कर दिया। अब इसके बाद ये हमारे पास आ गया प्रोफेशनल डैशबोर्ड, इसको अब हम देखेंगे कि प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। अब प्रोफेशनल डैशबोर्ड के अंदर नंबर 1 आपके पास आ जाएगी मोनेटाइज़ेशन, जब आपका पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा, यहाँ पे आपके पास शो हो जाएगा कि आपने इस मोनेटाइज़ेशन से कितने पैसे कमा लिए हैं। उसके बाद आपके पास ये आ जाएगी पार्टनरशिप एड्स कितने आपके ऐड मतलब चल रहे हैं। ये तो जब आपका पेज मोनेटाइज़ हो जाएगा उसके बाद है। व्यूज़ आपके कितने हैं, एंगेजमेंट आपकी कितनी है, नेट फॉलो आपके कितने हो गए हैं। उसके बाद एंगेजमेंट आपके पास आ गए, टोटल फॉलोवर्स हो गए और ये सारी डिटेल्स आपके पास आ जाएगी। फिर पेज एक्सेस, उसके बाद लिंक अकाउंट, पेज रिकमेंडेशन, पेज सेटअप, क्रिएटर एजुकेशन। अगर आप यहाँ पे आ जाओगे पेज एक्सेस के अंदर, अब ये सारी पेज की सेटिंग्स आपको आनी चाहिए अच्छे से, इसके बगैर आप मतलब नॉर्मल जो ऐड चलाना वो कोई भी चला सकता है। असल होता है उसकी मिथ को समझना, उसके अंदर जो चीज़ें हैं उनको अच्छे से एक्सप्लोर करना ताकि आपको हर एक ऑप्शन का पता हो और आप एक अच्छे से अपने ऐड जो है वो चला सको। ये आपके पास आ जाएगी एक्सेस, यहाँ पे आपके पास जो लोग हैं जिनके पास आपके फ़ेसबुक पेज की एक्सेस है, यहाँ पे आपको मेरे पास अभी ये सिर्फ़ एक ही है, ये मतलब जो ओनर है, यहाँ पे हम और लोगों को ऐड कर सकते हैं। ऐड यहाँ पे करेंगे ऐड न्यू, नेक्स्ट के ऊपर क्लिक करेंगे, यहाँ से उनकी ईमेल देंगे या उनका नाम सर्च करेंगे, प्रोफ़ाइल यहाँ पे उनकी सर्च करेंगे। सब मिसाल के तौर पे यहाँ पे बाबर अली कर लेता हूँ, ठीक है? बाबर अली के नाम से जितनी भी वो प्रोफ़ाइल्स होंगी मेरे पास नीचे आ गई। मैं अब इनमें से किसी को भी सिलेक्ट करके सिलेक्ट जिस तरह ये मेरे पास आ रहा है। अब ये मेरी ही प्रोफ़ाइल है तो यहाँ पे मैं क्लिक करके कंटेंट, मैसेज, कॉल, कम्युनिटी क्या-क्या चीज़ें इसको देना चाह रहा हूँ, ऑप्शन ऑन करना चाह रहा हूँ। वो उन ऑप्शंस के ऊपर क्लिक कर दूँगा कि ये बंदा मेरे एड्स मैनेज कर सके या ये मेरे कम्युनिटी देख सके या क्या और क्या चीज़ें जो है ना वो कर सकता है। ठीक है? तो मैं यहाँ पे इसको मतलब यहाँ से एक्सेस दे सकता हूँ। मैं इसको एक्सेस नहीं दे रहा, इसको क्लोज़ कर देता हूँ। आपका जो भी मतलब होगा क्रिएटर उसको आप एक्सेस दोगे और उसके पास ईमेल जाएगी, वो उस ईमेल को एक्सेप्ट कर लेगा और वो आपके पेज को मैनेज करने लग जाएगा। ये तब होगा कि जब आप अपने पेज को आगे मतलब दे रहे हो मैनेज के लिए। लेकिन आपको मैं इस वज़ह से सिखा रहा हूँ कि जब आपके पास कोई क्लाइंट होगा, तो वो कहता है कि मैं अपना फेसबुक अपने पास ही रखूँगा। जस्ट आपने मेरा फेसबुक जो पेज है उसको रन करना है, तो आप यहाँ से इस तरह से रन करोगे। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे कम्युनिटी मैनेजर के अंदर। तो भी आप मैनेज के ऊपर क्लिक करके जो कम्युनिटी है, आप यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यहाँ पे ऐड कम्युनिटी मैनेजर, उसके ऊपर क्लिक करके या इस एडमिन को ही आप इनवाइट कर लो कि जो आपकी कम्युनिटी जो है उसको मैनेज करे, ठीक है? तो कौन से लोग आपके पेज को देख रहे हैं, कौन अट्रैक्ट इंटरैक्ट कर रहे हैं, बातें कर रहे हैं, जो भी वो चीज़ें मैंने वो आप यहाँ से कर सकते हो। इसके बाद इसके साइड पे आ जाएँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे नोटिफ़िकेशन, मेरे पास एक्सेसिबिलिटी आ गई, मीडिया आ गया। डार्क मोड के ऊपर क्लिक करेंगे तो हम इसको डार्क और लाइट मोड के अंदर कन्वर्ट कर सकते हैं। अभी मैंने इसको ऑफ किया हुआ है, ऑन करेंगे तो ये मेरे पास डार्क मोड के अंदर चला जाएगा। फिलहाल मैं इसको ऑफ ही रहने दूँगा क्योंकि मुझे व्हाइट मोड ही जो है वो अच्छा लग रहा है। उसके बाद ऑडियंस एंड विजिबिलिटी पेज की डिटेल आपके पास आ जाएगी। हाउ पीपल कैन फाइंड यू एंड कॉन्टैक्ट यू, तो आप यहाँ पे ओपन करके आपको मैसेज कर सकें। लेकिन अगर आप यहाँ पे इसको ऑफ कर दोगे तो लोग आपको मैसेज नहीं कर सकेंगे। समटाइम आप का पेज इस तरह से है या कोई बंदा या आप में से अक्सर बच्ची होंगी, लड़की हमारी बहनें, तो वो आप अपने जो मैसेज वाला सिस्टम है उसको यहाँ से ऑफ कर सकती हैं, अपनी प्रोफ़ाइल के लिए भी और अपने पेज के लिए भी। और ये मतलब अगर आप कॉन्टैक्ट करवाना चाह रहे हो कि यार मुझे कोई मैसेज ना करे, सिर्फ़ लिंक के थ्रू मेरे पास आ जाए, तो वो आप सारी चीज़ें यहाँ से सेट कर सकते हो। उसके बाद आपकी पोस्ट आ गई, तो ऑलवेज़ शेयर पोस्ट टू स्टोरी कि जब भी मैं पोस्ट करूँ ऑटोमैटिकली एज़ अ स्टोरी भी बन जाए, तो आप उसको ओपन कर सकते हो या सिंपल पोस्ट है ना रखना चाहते हो, तो आप ये ऑप्शन यहाँ से एक्सप्लोर कर सकते हो। फिर उसके बाद स्टोरीज़ हैं, स्टोरीज़ के अंदर आप ये सारे ऑप्शंस हैं, अल्लाउ अदर टू शेयर योर पब्लिक स्टोरीज़ टू देयर ओन स्टोरीज़ कि लोग आपकी स्टोरी को अपनी प्रोफ़ाइल पे शेयर कर सकें। अलाउ पीपल टू शेयर योर स्टोरीज़ इन योर मेंशन द इफ यू मेंशन देम, अगर आपने लोगों को मेंशन किया हुआ है, वो वाले आपको कर सकें। आप इसको ऑफ करोगे तो वो नहीं कर सकेंगे। उसके बाद अलाउ फॉरवर्ड टू रिप्लाई योर स्टोरी, जो आपके फॉलोवर्स हैं वो आपकी स्टोरी पे रिप्लाई कर सकें, उसको आर्काइविंग योर स्टोरी। तो ये सारे ऑप्शन जो आप रखना चाहें उसको रख सकते हो, अदरवाइज़ आप ऑफ कर सकते हो। फिर पेज सेटअप।
अब पेज सेटअप के अंदर आपके पेज का नेम आ गया, अगर आप बाद में इसको चेंज करना चाहते हो यहाँ से चेंज कर सकते हो। पेज एक्सेस सेम वही वाली चीज़, आप किसको अपने पेज की एक्सेस देना चाह रहे हो, तो अगर आपने पहले दे दी है उसको हटाना चाह रहे हो या रखना चाह रहे हो तो आप यहाँ मैनेज कर सकते हो। फिर आपका फेसबुक जो पेज की टाइप है वो आप दे सकते हो कि आपका पर्सनल है या बिजनेस है या क्रिएटर है। क्रिएटर के अंदर क्या होगा कि जो बंदा कंटेंट क्रिएट करना है, पब्लिक फिगर है और बिजनेस वो सीक द मोनेटाइज ओरिजिनल कंटेंट, कि वो वाले लोग मतलब आप अपना कंटेंट एज अ क्रिएटर बना लेते हो कि आप कंटेंट बना रहे हो। जैसे आप यूट्यूब चैनल जैसे आप मुझे देख रहे हो, ये क्या है, समझ लो कि एक एज अ क्रिएटर पेज है। यूट्यूब एज अ क्रिएटर अकाउंट है मेरा, कि आप इसको बिजनेस रखना चाह रहे हो या आप इसको एज अ क्रिएटर रखना चाह रहे हो। जब आप अपने फेसबुक पेज को मोनेटाइज करना चाह रहे हो देन आप क्रिएटर रखोगे। उसके बाद पेज स्टेटस आपका क्या है या पेज मैनेजमेंट मैनेजमेंट हिस्ट्री क्या है, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। मैं इसको बैक करता हूँ। अच्छा, उसके बाद आप नीचे आ जाओ तो डाटा शेयरिंग, बाय टर्निंग ऑन शेयरिंग यू आर कन्फर्म दैट योर बिज़नेस हैज़ परमिशन टू शेयर कस्टमर डाटा विद मेटा फॉर पर्सनलाइजेशन इंक्लूडिंग एड एंड यू एग्री टू द बिज़नेस टूल टर्म्स। कि यहाँ से आप ओपन कर सकते हो कि फेसबुक वाले आपका डाटा जो है वो उसको एक्सेस कर सकें, ऐड वगैरह का डाटा। इश्यूज़ एंड इलेक्ट्रॉनिक्स ऐड, तो वो आप देख सकते हो कि वेयर विल यू रन ऐड, आप अपने फेसबुक एड्स को इस तरह के आपके एड्स होंगे, आप उनको कहाँ पे रन करना चाह रहे हो, तो आप वो भी यहाँ पे देख सकते हो, मतलब उनको सेट कर सकते हो। इसके नीचे आ जाए तो हमारे पास ब्रांड का कंटेंट है, आप ब्रांड का कंटेंट यहाँ पे उसको देख सकते हो। ठीक है, यहाँ पे वो ब्रांड के अंदर क्या मोनेटाइजेशन वगैरह और बाकी सारे ऑप्शन वगैरह वो आ जाएंगे। जैसे मेरे पास ओपन होता है तो आप ये चीज़ समझ आ जाएंगी यहाँ पे। ठीक है, आप अपने यहाँ पे जो अपना इंस्टाग्राम का अकाउंट है उसको कनेक्ट कर सकते हैं। अप्लाई एज अ क्रिएटर के ऊपर क्लिक करोगे तो आप अपने पेज को एज अ क्रिएटर के लिए अप्लाई कर सकते हो। इनेबल टैग यू एलिजिबल टू यूज ब्रांडेड कंटेंट ऑन योर कंटेंट टैग ऑन योर पोस्ट व्हेन यू यूज ब्रांडेड कंटेंट टैग। ठीक है, आप ब्रांडेड वाला कंटेंट वाला टैग जो है वो उसको भी आप यूज़ कर सकते हो। तो ये सारी आपको सेटिंग्स हैं, आप इनको भी देख सकते हो। ब्लॉक पार्टनर्स, जिन लोगों को आप ब्लॉक करना चाह रहे हो या किसी पेज को ब्लॉक करना चाह रहे हो तो आप वो भी सारी चीज़ें यहाँ पे देख सकते हो। उसके बाद आपके पास है अप्रूव पार्टनर, किसी को अप्रूव करना चाह रहे हो। टैगिंग अप्रूवल, आप लोगों को जो ऑन द अप्रूव पेजेस एंड ग्रुप एडमन्स आर एबल टू टैग यू इन ब्रांडेड कंटेंट पोस्ट, कि सिर्फ जो आपके पेज के एडमन्स हैं या ग्रुप के एडमन्स हैं सिर्फ आपको वो टैग कर सकें, अदरवाइज़ आपको कोई बंदा टैग ना कर सके, तो वो वाला ऑप्शन आप यहाँ पे ऑन कर सकते हो। बस वापस आते हैं हम अपने सारे ऑप्शंस के ऊपर, एक स्टेप और बैक आते हैं। या हम यहाँ पे ही इसको कर लेते हैं। वो सेटिंग हमारी थोड़ी-सी आगे निकल गई थी। तो ये सारी फेसबुक पेज की सेटिंग्स हैं। अब हम थे यहाँ पे पेज सेटअप के अंदर। अब पेज सेटअप मैंने आपको सारा बता दिया, उसके बाद रील्स हैं, आप कौन सी रील आपकी अच्छा वर्क कर रही है या किस रील के ऊपर आप मतलब उससे क्या उसके स्टैटिस्टिक्स सिस्टम वो आप सिरा सारा कुछ यहाँ से देख सकते हो। यहाँ पे अगर रील्स के ऊपर आओगे, तो जो आपने रील पब्लिश की होंगी, तो वो आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर आप जो रील बना रहे हो, अलाउ अदर टू यूज़ योर ओरिजिनल ऑडियो एंड रीमिक्स योर फ्यूचर पब्लिक रील्स, कि आप लोगों को अलाउ कर दो कि लोग जो हैं वो आपकी ऑडियो को रीमिक्स कर सकें। तो आप बोलोगे नहीं, ओरिजिनल ऑडियो यूज़ ओनली, कि सर मेरी ओरिजिनल ऑडियो जो उसको आप यूज़ करो। फॉलोअर्स एंड पब्लिक कंटेंट, तो आप यहाँ पे जो फॉलोअर्स हैं उनको हो हाइड कर सकते हो या शो करवा सकते हो। हू कैन फॉलो योर पेज, आप बोलोगे पब्लिक है कोई भी कर सकता है। हू कैन सी योर फॉलोअर्स ऑन योर प्रोफाइल, तो ये भी आपने फिलहाल पब्लिक रखा हुआ है, इसको आप कर सकते हो कि फ्रेंड्स को ओपन हो मिसाल के तौर पे या ना हो, तो आप ये सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसको नीचे आपको हु कैन कमेंट ऑन योर पोस्ट, ये भी हमारे पास पब्लिक है। शो मोस्ट एलिमेंट कमेंट्स, तो अभी यहाँ पे कमेंट या सॉरी पब्लिक या अनपब्लिक आप कर सकते हो। फिर कोई पेज एंड टैगिंग, तो ये आप देख सकते हो हु कैन पोस्ट ऑन योर पेज, हर बंदा आपके जो पेज है उसके ऊपर पोस्ट कर सकता है या आप अकेले करोगे, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे कर सकते हो। उसकी सेटिंग आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद ब्लॉकिंग, ब्लॉकिंग के अंदर ऑलरेडी जो आप मैंने पहले बताया
कि आप किसी प्रोफाइल को या पेज को ब्लॉक करना चाह रहे हो तो आप यहाँ पे कर सकते हो। फिर उसके बाद ऐड पेमेंट्स, अगर आप फेसबुक पे ऐड चलाओगे तो आप यहाँ आप पैसे लगाने भी पड़ेंगे, तो वो भी आप यहाँ पे सेट कर सकते हो कि आप का पेमेंट मेथड कौन-सा यूज़ हो, कौन-सा मास्टर कार्ड या वीज़ा कार्ड आप यहाँ पे ऐड करना चाह रहे हो, तो वो आपके पास यहाँ पे आ जाएगा ऑप्शन, तो आप यहाँ पे ऐड कर सकते हो। ठीक है? यहाँ पे जैसे मैं ऐड पेमेंट मेथड के ऊपर क्लिक करूँगा, मेरे मास्टर कार्ड की डिटेल वगैरह लेगा और डिटेल लेने के बाद अ, उसको ये एक्सेप्ट कर लेगा। ठीक है? ये आपके पास लिमिट बताएगा ये, यू आर स्पेंडिंग इज़ विदिन 2 डेज़ 3845 रुपीज़ लिमिट्स, क्या आप अभी सिर्फ़ इतने पैसे ना पर डे स्पेंड कर सकते हो। अब इसके बाद आप बैक आ जाएँगे और यहाँ पे आई होप आपको इन पे जो पेज है उसकी सेटिंग सारे ऑप्शन का पता चल गया होगा कि कौन-कौन से जो ऑप्शंस है वो हम यूज़ कर सकते हैं। बाकी एक्टिविटी लॉग है कि आपने क्या-क्या किया हुआ है, एक्सेस कंट्रोल, ये सारी चीज़ें मैंने आपको बता दी। आई होप आपको फेसबुक पेज की सेटिंग और इन सब चीज़ों का पता चल गया होगा कि हमने अब फेसबुक की जो सेट पे मतलब सेटिंग्स हैं या उनको हमने किस तरह से देखना है। अब आते हैं हम मार्केटिंग की तरफ। अब मार्केटिंग के लिए हम आएँगे फेसबुक पेज के ऊपर यहाँ पे। अब यहाँ पे आपने कोई भी पोस्ट बनाई हुई है, जैसे ये मेरे पास पोस्ट है और आपने कोई भी पोस्ट की होगी और आपके पास नीचे लंबी लिस्ट आ रही होगी, तो सिंपल हर एक के साथ आपको नज़र आ रहा होगा क्रिएट ऐड। तो हम किसी भी बटन मतलब जिसको आप ऐड बनाना चाह रहे हो, आप उसके ऊपर क्रिएट ऐड के ऊपर आ जाओ। ये आपको मैं सबसे सिंपलेस्ट बता रहा हूँ, जो हर बंदा कर सकता है। कोई भी बंदा इसके थ्रू कर सकता है। लेकिन आगे आपका टोटल होगा एड मैनेजर के थ्रू, जो सिर्फ़ एजेंसीज़ हैं या जो जिनको रियल ट्रैफ़िक चाहिए या जो अपने ब्रांड को वाक़ई ग्रो करना चाह रहे हैं, वो सारी सेटिंग्स। अब गेट मोर का आपको कॉल चाहिए, गेट मोर वेबसाइट विज़िटर आपको वेबसाइट पे विज़िट चाहिए, प्रमोट यूर ऐप आप अपनी ऐप को प्रमोट करना चाह रहे हो। प्रमोट यूर पेज आप अपने पेज को प्रमोट करना चाह रहे हो। गेट मोर लीड्स आप ज़्यादा मैसेज वगैरह लेना चाह रहे हो, को लोग आपसे राब्ता करें या गेट मोर मैसेज सिर्फ़ आप मैसेज करवाना चाह रहे हो। तो मैं यहाँ पे कह देता हूँ कि मैं अपने जो है ना लीड्स लेना चाह रहा हूँ। मैं लीड्स के ऊपर आ जाऊँगा यहाँ पे। अब यहाँ पे क्या मुझे बताएगा ऐड फॉर्म रिक्वायर, अगर आपने इसको करना है तो आप यहाँ पे एक फॉर्म जो है वो अ, और इसके साथ क्रिएट करो। ये इसके हेडलाइन आ गई जो आपको यहाँ पे ऐड के ऊपर नज़र आती है। अक्सर आप कोई भी ऐड देखोगे तो आपको उसके ऊपर नज़र आ रही होगी। और यहाँ पे मैं आपको दिखा भी देता हूँ एड्स लाइब्रेरी के ऊपर, एड्स लाइब्रेरी फेसबुक, ठीक है? यहाँ पे आप कोई भी ऐड सर्च करोगे तो आपको यहाँ पे टैगलाइन वगैरह से समझ आ जाएगी कि क्या टैगलाइन हम किस चीज़ को बोलते हैं। ये आ गई और ये मेरे पास आ गई पाकिस्तान के अंदर और कैटेगरी। यहाँ पे आप कर सकते हो ऑल एड्स के अंदर आप कोई भी सर्च कर सकते हो। जैसे मैं यहाँ पे कर देता हूँ शूज़ कर देता हूँ मिसाल के तौर अब देखते हैं शूज़ के ऊपर हमें कौन-कौन से ऐड नज़र आते हैं फ़िलहाल। हुँ, अब डिफरेंट किस्म के कीवर्ड सर्च करोगे, अब ये शूज़ के ऊपर आपको हमें डिफरेंट किस्म के जो एड्स हैं वो नज़र आने लगे। अब सेम इस तरह से आप मिसाल के तौर पे हमारे क्रीम मशहूर है खद्दर, तो मैं यहाँ पे खद्दर कीवर्ड को सर्च कर लूँगा। खद्दर को यहाँ पे ये खद्दर के आगे कि खद्दर के ऐड जो है वो क्या-क्या चल रहे हैं। और ये जो आपको नज़र आ रही है इसको बोलते हैं ऐड की कॉपी भी बोलते हैं और आपको इसको मतलब टेक्स्ट भी बोल सकते हो। जैसे ये आपको नज़र आ रही है स्टैंड इज़ ब्रांड टू सेल स्मॉल बिज़नेसेस टू ग्रो ऑनलाइन, ठीक है? जो भी आपकी टैगलाइन थी। तो आप सारी जो सेटिंग है वो यहाँ पे दे सकते हो उसके 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 बाद आपको ऐसे मीडिया कि आप इसके अंदर मीडिया कौन-सा ऐड करना चाह रहे हो। सिलेक्ट मीडिया के ऊपर आके आपकी जो भी पोस्ट होगी मतलब जो भी आपने ऐड बनाया होगा उस ऐड को यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। जैसे अभी हमें फ़िलहाल ये नज़र आ रही है और इसके साथ मज़ीद भी आप ऐड कर सकते हो। एडिट के ऊपर आके चेंज मीडिया के ऊपर क्लिक करके आप चेंज भी कर सकते हो और इसके साथ मज़ीद इमेजेस भी आप ऐड कर सकते हो। उसके बाद अगर आप आ जाएँगे नीचे तो आपको नज़र आ रहा होगा डीसीएस 10, यहाँ पे आपको नज़र आती है आपकी हेडिंग। अगर आप ऐड देखोगे तो ये आपको यहाँ पे नज़र आ रही हो। जैसे ये वाली नज़र आ रही है, ठीक है? ये वाली आपको नज़र आ रही है। तो ये आपकी होती है ऐड की हेडिंग। वो आपकी हेडिंग या हेडलाइन आप यहाँ पे ऐड करोगे। उसके बाद बटन कौन-सा जैसे आप यहाँ पे देखोगे आपका क्या सेंड व्हाट्सएप बटन, सेंड व्हाट्सएप और कहीं भी लिखा होगा कॉल नाउ, कहीं भी लिखा होगा अप्लाई नाउ। तो आप बटन का टेक्स्ट क्या रखना चाह रहे हो? तो आप लेबल के ऊपर आप सब्सक्राइब, साइन अप, लर्न मोर, अप्लाई आप क्या चीज़ रखना चाह रहे हो, आप वो चीज़ यहाँ पे सिलेक्ट कर लोगे। सिलेक्ट करने के बाद आप नीचे आ जाओगे।
नीचे आपको नज़र आएगी यहाँ पे स्पेशल ऐड कैटेगरी, जो मैंने आपको पहले ही बताया था कि अगर कोई स्पेशल ऐड कैटेगरी है, जैसे सियासत के हवाले से या किसी लड़ाई झगड़ा के हवाले से, हाउसिंग के हवाले से, तो हाउसिंग सोसाइटी के हवाले से, तो आप यहाँ पे उसको ओपन करोगे। अभी हमारा जो ऐड है उसके अंदर नहीं फ़ॉलो करता और ज़्यादातर नहीं करता होता। इसको हम कुछ भी नहीं कहेंगे, हम इसको एज़ इट इज़ रहने देंगे। इसके बाद नीचे आ जाएँगे, हम इसको बोलेंगे ऑडियंस में, या जो ऑडियंस है वो कौन-सी है? ये आपको नज़र आती है एडवांटेज प्लस ऑडियंस। ये खुद ही जो है ना फेसबुक वाले इसको खुद ही देखते हैं टाइम टू टाइम, कि आपका ऐड चलता जाता है, वो खुद ही जो बेस्ट ऑडियंस है वो आपको ला के देते हैं। और सेकंड नंबर पे होता है ये एडिट वाला बटन, आप इसके ऊपर एडिट करके अपनी सारी ऑडियंस को डिटेल्ड सिलेक्ट कर सकते हो। ये आपको नज़र आ रहा है पाकिस्तान, मैं यहाँ पे अपना एक छोटा-सा ज़िला, छोटा-सा शहर, उसको यहाँ पे सर्च कर सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे सर्च कर लेता हूँ टोबा टैक्सिन, जो मेरा शहर है, तो मैं यहाँ पे टोबा टैक्सिन को सर्च कर लूँगा। ये मेरे पास नीचे डिटेल आ जाएगी, टोबा टैक्सिन पंजाब पाकिस्तान, टोबा टैक्सिन इंटरचेंज, टोबा टैक्सिन पंजाब पाकिस्तान और बाकी सारी जितनी भी डिटेल्स ऐड हैं। टोबा टैक्सिन चक 303 जीबे और जो भी डिटेल फेसबुक के पास मौजूद है यहाँ पे, तो मैं यहाँ पे टोबा टैक्सिन पंजाब पाकिस्तान को सिलेक्ट कर लूँगा। तो ये मेरे पास टोबा टैक्सिन को सिलेक्ट कर लेगा और टोबा के अंदर इसने कमालिया को सिलेक्ट कर दिया, पीरमल को सिलेक्ट कर दिया, जंग और 18 हज़ारी। अब मुझे रहना है सिर्फ़ टोबा के अंदर। तो इसको मैं थोड़ा-सा या मैं छोटा कर लूँगा, जैसे-जैसे छोटा करता जाऊँगा और ये मुझे बताएगा कि मैं कहाँ पे हूँ। अब ये मुझे पता चल गया कि टोबा के 20 से 25 किलोमीटर, मतलब जहाँ से टोबा स्टार्ट होता है ना, बीच उसका जो जहाज़ वाला चौक है, वहाँ से लेके उसके इर्द-गिर्द जो भी 25 किलोमीटर के अंदर एरिया है, वहाँ पे मतलब मेरा ऐड नज़र आएगा और ये मेरे पास नज़र आ रहा है आपको, थोड़ा-सा पीरमल इसके अंदर ऐड हो रहा है, क्योंकि वो इसी के साथ है, तो ये मेरे पास आ गया। अब इसको मैं नीचे स्क्रॉल करके जो भी इसकी सेटिंग करना चाहूँ, वो कर सकता हूँ और मैं ज़ूम भी इसको करना चाहूँ, ज़ूम कर सकता हूँ, इसका व्यू चेंज करना चाहूँ, व्यू कर सकता हूँ, यहाँ पे ज़ूम इन, ज़ूम आउट जो भी मैं इसको करूँगा। ज़ूम आउट करता करता जाऊँगा, तो ये मुझे बताएगा कि इसके अंदर कौन-कौन से इलाके हैं, लाला स्ट्रीट्स आ गया, दीन आ गया, मेरे पास यहाँ पे हमारे पास ब्राइडल हेवन आ गया, सैलून आ गया, उसके बाद मेरे पास ये टूबा टैक्सिंग का और हमारे पास बोनसाई आ गया, बिनस्ला मार्ट आ गया, इस तरह से बाकी हमारे पास डिफरेंट किस्म के जो एरियाज़ हैं, ये शॉप्स हैं, वो हमें नज़र आ रही हैं। तो वो हम सारी जो सेटिंग्स हैं, वो यहाँ पे कर सकते हैं। अब हमें मिसाल के तौर पे सिर्फ़ 2 किलोमीटर के अंदर ऐड चलाना है, तो अब हम क्या करेंगे, मिसाल के तौर पे हमें हमें सिर्फ़ इस एरिया के अंदर मिसाल के तौर पे ऐड चलाना है। मैं ड्रॉप इन के ऊपर आके जैसे समझ लो कि मैंने ज़ूम किया इसको, तो मैं आपको एक इसके किसी न किसी एक गाँव में ऐड चला के दिखाता हूँ। कि जब आप किसी गाँव को टारगेट करोगे अपने को, तो आप इस किस तरह से करोगे? या ठीक, ये जैसे मेरे पास आ रहा है, ये आ गया चक 296 296 जीबी। अब मिसाल के तौर पे जस्ट मैं यहाँ पे ऐड चलाना चाह रहा हूँ, तो मैं ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक करके इसके ऊपर पिन को क्लिक कर दूँगा कि मुझे जस्ट इस एरिया के अंदर ऐड चलाना है। मैं यहाँ पे आता हूँ और चूँकि ये इसके अंदर आ रहा है, तो मैं इसको थोड़ा-सा मज़ीद कम कर लेता हूँ। ड्रॉप पिन के ऊपर क्लिक करके जिस एरिया में मुझे मिसाल के तौर पे चाहिए, यहाँ भी चाहिए था, उसको मैंने सेलेक्ट किया। अब ये मेरे पास ऊपर 2 लोकेशन जो है ना वो आ गई। एक मेरे पास आ गई टोबा वाली, जी, तोबा वाली, और ये मेरे पास आ गया और मैं इस तोबा वाली को डिलीट कर दूँगा, इसको मज़ीद कम कर दूँगा, ठीक है? यहाँ पे ठीक, यहाँ उसको ज़ूम किया, तो ये मुझे सिर्फ 3 किलोमीटर के अंदर ऐड दिखाएगा। अब इसको मुझे अब क्योंकि वो पूरे टोबा का हमने टारगेट किया हुआ था, अब हम इसके किसी भी स्पेसिफिक एरिया को कर सकते हैं। जैसे ही आ गए। अब चूँकि जो आपका इलाका होगा, आपको उसको ज़्यादा अच्छे से पता होगा, आप उसको मैप पे यहाँ पे कर सकते हो, स्टोर कर सकते हो, ठीक है? अब ये जितने भी इसके रिलेटेड चाक हैं, वो सारे मुझे नज़र आ रहे हैं। कौन-कौन सा चाक किसके करीब मौजूद है। आइए मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ, इस एरिया को मैंने सेलेक्ट किया, ठीक? मैं मैं आपको बताता हूँ और समझ लीजिए चाक में 341 जो इसमें चलाना है, तो ड्रॉप इन के ऊपर क्लिक करके इसको और मैं क्लिक कर दूँगा, ये उसको सेलेक्ट कर लेगा।
अब मैं क्या करूँगा, जो मेरे पास सेकंड लोकेशन है उसको यहाँ पे काम या ज़्यादा कर सकता हूँ, कि जैसे मुझे 2-3 किलोमीटर के अंदर ऐड चलाना है, तो ये पहले वाला उसको हटा सकता हूँ। अब जस्ट मैंने उस गाँव का एरिया सेलेक्ट किया और मतलब मैंने अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर लिया। अब हमें जो भी ऑडियंस चाहिए होगी हम इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। अब मैं मुझे चूँकि पूरे टोबा में चाहिए, तो मैं यहाँ पे इस इसके ऊपर पिन ड्रॉप कर देता हूँ, तो मुझे टोबा के अंदर जो है ना ऐड चलाना है। तो ये मेरे पास आ गया, ठीक? 16 किलोमीटर के अंदर। अब यहाँ पे नीचे आ जाएँगे, अब ये मेरे पास आ गया नीचे डिटेल टारगेटिंग। अब डिटेल टारगेटिंग के अंदर और ये नीचे आपको वो बता भी रहे हैं फॉर एडवांस टारगेटिंग फीचर गो टू एड मैनेजर। अगर एडवांस लेवल की टारगेटिंग करनी है, तो एड मैनेजर के अंदर जाओ। अभी मैं सिर्फ़ इस फेसबुक पेज का जो ऐड है, उस पे आपको दिखा रहा हूँ। यहाँ पे आ जाएँगे, मेरे पास एजुकेशन आ जाएगी। जिन लोगों को मैं सिलेक्ट कर रहा हूँ, उनका एजुकेशन लेवल क्या हो, हाई स्कूल में हो, यूनिवर्सिटी वाले बच्चे मुझे चाहिए, फाउंडेशन डिग्री वाले चाहिए, प्रोफ़ेशनल डिग्री वाले चाहिए, सम हाई स्कूल चाहिए, ये कौन से लोग चाहिए। मैं यहाँ पे फाइनेंशियल के अंदर आके इनकम यहाँ पे देख सकता हूँ कि किन लोगों की इनकम है, लेकिन इनकम वाइज़ आप इसको नहीं कर सकते पाकिस्तान के अंदर, क्योंकि आप ये ज़्यादा यूके और यूएसए में ज़्यादा वर्क करता है। रिलेशनशिप, आप यहाँ पे एंगेज, मैरिड, ओपन रिलेशनशिप, सेपरेट, सिंगल, वो आप सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। अब मिसाल के तौर पे आपकी एक आपकी जो प्रोडक्ट है वो सिर्फ़ है मैरिड लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे मैरिड वालों को ऐड दिखाओगे। आप ओपन रिलेशनशिप वालों के लिए आपकी कोई है ऑफ़र तो आप उसके लिए करोगे। आप अगर कोई सिविल पार्टनरशिप वाला है, मतलब ये टोटल डिपेंड करेगा आपकी प्रोडक्ट के ऊपर। मिसाल के तौर पे आपकी प्रोडक्ट है सिंगल लोगों के लिए, तो आप यहाँ पे सिंगल लोगों को सिलेक्ट करोगे। ठीक है? और अगर आप मिसाल के तौर पे कहते जो अभी एंगेज्ड हैं, आप यहाँ पे सिलेक्ट करना चाहते हो तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ठीक है? जो भी आपकी यहाँ पे रिलेटेड ऑडियंस है यहाँ पे। और वर्क के अंदर आ जाओ तो कौन इंडस्ट्री के अंदर काम करता है, कौन आपका एम्प्लॉयी है, किस फ़ील्ड के अंदर है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद इंटरेस्ट, कि किन लोगों के इंटरेस्ट क्या है, तो मैं यहाँ पे बिज़नेस के अंदर किन लोगों का इंटरेस्ट है, एडवर्टाइजिंग एजेंसी, एग्रीकल्चर इंडस्ट्री आ गया, बिज़नेस एंड फाइनेंस आ गया, डिज़ाइन, इकोनॉमिक और इस तरह से बाकी सारी मेरे पास नीचे फ़ील्ड्स आ रही हैं। सेल के अंदर है, रियल एस्टेट के अंदर है, ऑनलाइन कंप्यूटिंग है, डिजिटल मार्केटिंग के अंदर किसी का इंटरेस्ट है, ईमेल मार्केटिंग के अंदर है। तो आप वो सारी चीज़ें, मतलब जो भी आपकी ऑडियंस होगी आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। आपको वेबसाइट डेवलपमेंट वाले लोग चाहिए, वेब होस्टिंग वाले चाहिए, पर्सनल फाइनेंस वाले चाहिए, बैंकिंग वाले चाहिए, वो सारा डाटा इनके पास पड़ा हुआ है। हॉबीज़ एंड एक्टिविटीज़ के अंदर आप आ जाओगे तो कौन-सी किनकी क्या हॉबी हो, क्या उनकी एक्टिविटी हो, तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। इस वजह से हम फेसबुक को ज़्यादा पसंद करते हैं कि इसके ऊपर जो टारगेटिंग है ना वो आउट क्लास है। उसके बाद आ जाएँगे यहाँ पे बिहेवियर के अंदर, किन लोगों का बिहेवियर क्या हो, जिस तरह से हम एनिवर्सरी के अंदर आ जाएँ तो जिनकी अभी एनिवर्सरी को है अभी 61 से 90 डेज़ के अंदर, तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। मतलब मिसाल के तौर पे किसी एनिवर्सरी वालों को आप एक स्पेशल जो है ना वो एक प्रोडक्ट की ऑफ़र देना चाह रहे हो तो आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर बिहेवियर के अंदर आप मोबाइल यूज़र, जिस तरह से मिसाल के तौर पे अगर आपके पास है आईफ़ोन की केबल, तो आप जो है वो एंड्रॉइड वालों को तो नहीं बेचोगे, वो आप बेचोगे आईफ़ोन वालों को। तो आप यहाँ पे आईफ़ोन 14 डिवाइसेज़ जो है वो उसको क्लिक कर सकते हो कि जो आईफ़ोन वाले हैं उनको मेरा ऐड नज़र आए। इसके बाद डिजिटल एक्टिविटीज़ के अंदर आ जाए तो ऑल क्रिएटर जो भी पेजेज़ को क्रिएट करते हैं आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। अर्ली टेक्नोलॉजी अडॉप्टर आप उसके ऊपर आ सकते हो। फिर उसके बाद फूड एंड ड्रिंक क्रिएटर्स, उसके बाद फेसबुक पेज के एडमिन जो है, हेल्थ एंड वेलनेस क्रिएटर आ गए, इंस्टाग्राम बिज़नेस प्रोफाइल आ गई और उसके बाद न्यू एक्टिव बिज़नेस जो अभी न्यू बिज़नेस ओपन हुए हैं, लेस देन 12 मंथ इनको हुए हैं, जिनको लेस देन 24 मंथ हुए हैं या जिनको लेस देन 6 मंथ हुए हैं, तो आप उन सबको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसके बाद शॉप एडमिन्स, जितने भी शॉप्स के एडमिन्स हैं, जो स्मॉल बिज़नेस ओनर्स आप उनको सिलेक्ट कर सकते हो। ट्रैवल, आउटडोर, डिजिटल एक्टिविटी टीम, तो आपको जो भी यहाँ पे चाहिए होगा, जो भी किसी का इंटरेस्ट होगा, उसके अकॉर्डिंग यहाँ पे आप ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब मैं मिसाल के तौर पे कहता हूँ, उन लोगों को मैं सिलेक्ट करना चाह रहा हूँ जिनका जो हों हाई स्कूल के अंदर। हाई स्कूल के अंदर मैं इसको सिलेक्ट करूँगा, फिर उसका यहाँ पे इंटरेस्ट देखूँगा, इंटरेस्ट उनका हो मार्केटिंग के अंदर मिसाल के तौर पे। अब ये ऑडियंस मेरे पास बड़ी थोड़ी नज़र आएगी मुझे, ठीक है? उसको बिहेवियर के अंदर आप आ जाएँगे, बस 2 को सिलेक्ट करके हम यहाँ पे इसको क्रॉस कर देते हैं। कन्फर्म इसको कर देते हैं हम, तो ये मुझे बताएगा कि आपके पास
यहाँ पे नीचे, तो यहाँ पे मिसाल के तौर पे यहाँ पे हम आ जाते हैं, जिनको लोगों को हमें यहाँ पे सिलेक्ट किया है, ठीक है? और ठीक है, ये मुझे बता रहा है कि आपको कितनी लीड्स मिलेंगी, लेकिन थोड़ा-सा यहाँ पे हमारे पास इश्यू है कि अभी ऑडियंस जो है ना, यहाँ पे ऑडियंस का जो रिज़ल्ट है ना, वो मेरे पास नहीं प्रिंट करवा रहा, क्योंकि मुझे ऑडियंस का रिज़ल्ट भी प्रिंट करवाना है। तो मैं कहता हूँ सिर्फ मैन एज उनकी हो 18 से लेके 35 के दरमियान, उसके बाद हम यहाँ पे लोकेशन में आ जाएँगे। हम मिसाल के तौर पे अबनॉर्मल सिटीज़ जहाँ पे तोबा टैक्स, तोबा टैक्स निकाला जाए। फिर उसके बाद डिटेल टारगेटिंग के अंदर हमने यहाँ पे उसको किलोमीटर कम या ज़्यादा कर लिए। यहाँ पे डिटेल के अंदर मैं यहाँ पे उसको दे दूँगा एजुकेशन, यहाँ पे मुझे चाहिए सिर्फ यूनिवर्सिटी वाले बच्चे मिसाल के तौर पे यहाँ पे, और इसको अब वापस लेके आते हैं, ठीक है? यहाँ पे सेव ऑर्डर्स के ऊपर क्लिक कर देते हैं। अभी ऑर्डर्स मैंने सेव कर दिया, मेरे पास ये मुझे बता रहा है कि आपके जो रीच है वो मतलब 2400 से लेके 7000 लोगों तक आपका ऐड नज़र आएगा। तो ये चीज़ मैं आपको बताना चाह रहा था कि आप ये चीज़ यहाँ से देख सकते हो। इसके अलावा इवन दो आगे जब चल के जब हम एडवांस ऑडियंस टारगेटिंग करेंगे ना, ऑडियंस को हम टारगेट करेंगे, तो उसके अंदर हम ये भी देख सकते हैं कि इस फ़ील्ड के अकॉर्डिंग या इस कैटेगरी के अंदर कितनी मेरी ऑडियंस मौजूद है। ये नहीं कि आप ऐसे ही मतलब चला दो, वो आपको बताएगा कि इसके अंदर कितनी ऑडियंस आपकी मौजूद है। इसके बाद नीचे आ जाएँगे, सबसे मोस्ट इम्पोर्टेंट आप यहाँ पे बजट जो है वो सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे आपको बोला था कि आपका मिनिमम बजट कितना होना चाहिए, 844 मतलब 844, लेकिन आप अगर एड मैनेजर में जाओगे तो वहाँ पे आप इसको कम भी कर सकते हो। आप इसको मिसाल के 400, 500 जितना भी आप रखना चाहो वो आप यहाँ पे रख सकते हो। उधर यहाँ पे प्लेसमेंट के अंदर आप आज जहाँ पे आपको बोलता है कि आप एडवांटेज प्लस प्लेसमेंट आप उसको ऑफ करके यहाँ पे आप बोल सकते हो कि मेरा ऐड इंस्टाग्राम पे नज़र आए, मैसेंजर पे नज़र आए, कहाँ पे नज़र आए, तो आप इसको ऑन या ऑफ कर सकते हो। एडवांटेज के अंदर क्या होगा कि फेसबुक वाले खुद ही डिसाइड करेंगे, और इसको ऑफ करके आपको खुद डिसाइड करोगे क्या फेसबुक पे तो आपका ऐड चलेगा ही चलेगा। इंस्टाग्राम पे चलाना है कि नहीं चलाना है, इंस्टाग्राम पे मैसेंजर पे चलाना है कि नहीं चलाना है। हम इन 2 को ऑफ करके सिर्फ फेसबुक इस पे चला सकते हैं, या सिर्फ इंस्टा पे चला सकते हैं। क्योंकि मेरा ऐड सिर्फ इंस्टाग्राम पे या वो नज़र आए, तो सिर्फ इंस्टाग्राम पे जो सीरियस लोग हैं, उन्हीं के ऊपर आपका ऐड नज़र आएगा। तो इस तरह से आप यहाँ पे अपनी जो ऑडियंस है, उनको बड़े अच्छे तरीके से टारगेट कर सकते हो। और जब आपकी सारी सेटिंग हो जाए, ऐड पेमेंट पेमेंट के ऊपर आके आप यहाँ पे आप अपने पेमेंट की डिटेल दे दीजिएगा। आपका क्रेडिट कार्ड पे जो नाम होगा, आपका कार्ड के नंबर आ गए, आपकी एक्सपायरी हो गई, सीएसवी नंबर हो गया, जो भी आप यहाँ पे लेना चाहते हो, जो भी आपके कार्ड की ओरिजिनल डिटेल होंगी, वो देने के बाद आप सेव करोगे, तो आपका ऐड जो है वो चला जाएगा अप्रूवल के अंदर। जैसे ऐड आपका अप्रूव होगा तो आप का ऐड लोगों तक नज़र आने लग जाएगा, और यहाँ से आप उसको गोल को चेंज भी कर सकते हो। आप बोल सकते हो नहीं जी मुझे तो वेबसाइट के विज़िटर चाहिए, मुझे ये ऑटोमेट रखना चाहता हूँ, मुझे फॉलोवर चाहिए, तो वो सारी सेटिंग आप यहाँ से भी कर सकते हैं। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हमने एक फ़ेसबुक जो पेज है, उसके ऊपर सिंपल वे के अंदर जो पोस्ट है, उसको हमने किस तरह से बूस्ट करना है। अब हम देखेंगे प्रॉपर एड मैनेजर। अब इसको प्रॉपर एड मैनेजर के अंदर देखने के लिए हम यहाँ पे होम पेज पे आ जाएँगे, और यहाँ पे आपको आपके पेज के लेफ्ट साइड पे नज़र आ रहा होगा एड मैनेजर, आपने इसके ऊपर क्लिक कर देना है। इसी के साथ अगर आपको यहाँ से ना पता चले तो आप यहाँ पे admanager.facebook.com इसके ऊपर भी जाके सेम इंटरफेस ओपन कर सकते हो। अभी हमने ओपन कर लिया इसको। अब ये कुछ मेरी प्रीवियस कैम्पेन्स हैं जो ऑलरेडी चल रही हैं, अब ये सारे फीचर्स मैं आपको बताता हूँ। नंबर 1 आप आ जाओगे यहाँ पे सेटिंग नोटिफ़िकेशन के अंदर, फिर हमारे पास अकाउंट ओवरव्यू। अकाउंट ओवरव्यू के अंदर आपकी जितनी भी अकाउंट की डिटेल है वो सारी आपको नज़र आ रही होंगी। जिसमें आपके पास है यहाँ पे अपॉर्चुनिटी स्कोर, उसके बाद नीचे आ जाओ तो आपने कोई भी कैंपेन क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ पे क्रिएट वाला बटन है, यहाँ से क्रिएट कर सकते हो। फिर उसके बाद सेकंड ऑप्शन है कैंपेन्स। कैंपेन्स के अंदर आपके सारे ऐड आ रहे होंगे कि अभी आपका कौन-सा ऐड चल रहा है, अभी आपने कौन-सी कैंपेन चलाई थी। अब सबसे पहले नंबर पे आपके पास होती है कैंपेन, फिर होता है एड सेट्स, फिर आपके पास होता है एड्स। अब देखिए, एक कैंपेन के अंदर आप मल्टीपल एड सेट बना सकते हो,
और हर एड सेट के अंदर आप मल्टीपल एड्स बना सकते हो। बेसिकली जब आप एड चलाते हो वो एक कैंपेन के थ्रू चलता है और ये सारी डिटेल्स के आगे आ रही होती हैं। उसके बाद एड रिपोर्टिंग्स, आपको कुछ ऑप्शन आ जाता है जहाँ पे आप अपने एड्स की रिपोर्टिंग देख सकते हो कि आपकी एड की परफॉर्मेंस क्या है यहाँ पे, ठीक है? यहाँ पे आपको नज़र आ रहा होगा कि आपका एड कैसा चल रहा है, यहाँ पे आपके पास रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आ रहा होगा, रीच आ रही होगी आपके पास, जो भी आपके एड की डिटेल होगी। उसके बाद आप आ जाओगे यहाँ पे तो आपके पास है ऑडियंस। अब ऑडियंस के अंदर वो लोग जिनको आप ऐड दिखाना चाह रहे हो, आप जब ऐड कैंपेन सेट करोगे तब भी आप कर सकते हो और यहाँ से पहले से भी आप डिफाइन करके रख सकते हो। पहले नंबर पे आपके पास है क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस, फिर हमारे पास है क्रिएट अ लोकल लाइक ऑडियंस, फिर क्रिएट अ सेव ऑडियंस। अब सबसे पहले क्रिएट अ कस्टम ऑडियंस। अब जो कस्टम ऑडियंस है ना, इसके अंदर आप उसको बोलोगे कि मेरी वेबसाइट से ट्रैफिक लेनी है आपने, किसी ऐप से लेनी है, किसी कैटलॉग से लेनी है, कस्टमर की आप यहाँ पे लिस्ट उसको दोगे या ऑफलाइन एक्टिविटी या आपकी कोई वीडियो है और उसपे बहुत अच्छे व्यूज़ आए हैं। आप कहते हो कि मेरी जो वीडियोज़ है, उसका सोर्स लो और जिन लोगों ने मेरी वीडियो देखी है या लाइक किया, शेयर किया, उनको मेरा ऐड दिखाओ। लीड फ़ॉर्म जिन्होंने मेरा फ़ॉर्म फिल किया, इंस्टाग्राम इंस्टेंट एक्सपीरियंस, शॉपिंग जिन्होंने शॉपिंग की है, इंस्टाग्राम अकाउंट, इवेंट्स, फेसबुक पेज एंड ऑन फेसबुक लिस्टिंग। अब मैं मिसाल के तौर पर कहता हूँ कि फेसबुक पेज, फिर इसको कर देते हैं नेक्स्ट। अब यहाँ पे आप सिलेक्ट करोगे एवरीवन हू एंगेज विद योर पेज, जो भी आपके पेज के साथ एंगेज हुए हैं आप उनको ऐड दिखाना चाह रहे हो। पीपल हु करंटली लाइक और फॉलो योर पेज, वो लोग जिन्होंने आपके पेज को भी लाइक किया या फॉलो किया ये। उसके बाद एनीवन हु विजिटेड योर पेज, कोई भी ऐसा बंदा जिसने आपके पेज को विजिट किया। पीपल हु एंगेज विद एनी पोस्ट और ऐड, अब ये आप सारे ऑडियंस है, आप उनको रीटारगेटिंग कर सकते हो। कोई एंगेज हुआ है, किसी ने लाइक की है पोस्ट, किसी ने क्लिक कर दिया है, किसी ने मैसेज कर दिया है, वो सारी आपके पास ऑडियंस यहाँ पे मौजूद है। उसके बाद नीचे आ गया आपके पास ऑडियंस का नेम, यहाँ पे आप ऑडियंस का नेम दे सकते हो, उसके बाद डिस्क्रिप्शन और आपकी वो ऑडियंस बन जाएगी। फिर हमारे पास है क्रिएट अ लोकल लाइक ऑडियंस। लोकल लाइक ऑडियंस के अंदर आप यहाँ पे क्रिएट मेन सोर्स करोगे कि आपके सोर्स ऑडियंस का सोर्स क्या है। कस्टम ऑडियंस आप पे दे सकते हो कि भाई जो मेरे पास वीडियोज़ या फेसबुक पेज की ऑडियंस है, जो भी मेरे पेज के साथ एंगेज हुए हैं, उनके लोकल लाइक मुझे चाहिए मिसाल के तौर पे। जिसमें मैं ब कहता हूँ एवरीवन हू एंगेज पीपल हू करंटली लाइक माय पेज, जो भी आप डिटेल यहाँ पे दोगे, उसके बाद ऑडियंस का नाम दे देता हूँ माय ऑडियंस। डिस्क्रिप्शन हम यहाँ पे दे सकते हैं, फिर हम क्रिएट के ऊपर क्लिक कर देंगे और ये क्या करेगा, हमारे जो लोकल लाइक ऑडियंस है वो क्रिएट करेगा। अब लोकल लाइक ऑडियंस के अंदर क्या है, क्रिएट लोकलाइज, क्रिएट कैंपेन, क्रिएट कस्टम ऑडियंस। अगेन आपको सेम फीचर आ जाएँगे ऑडियंस के अंदर और जब भी आप इसको करोगे ये पहले पॉपुलेट करेगा, पॉपुलेट करने के बाद आपको बता देगा क्या ऑडियंस आपकी रेडी हुई है कि नहीं हुई। ठीक है? और जो भी आप ऑडियंस बनाओगे वो आपकी ऑडियंस आपको यहाँ पे नज़र आ रही होगी, यहाँ पे आपको बताएगा कि किस ऐड अकाउंट के अंदर ये ऑडियंस है, किस डेट को बनाई गई थी, इसके टाइम फ्रेम इसका क्या है, लास्ट लास्ट 365 डेज़। उसके बाद एस्टिमेटेड ऑडियंस कितनी है, ऑडियंस का नेम क्या है, ये सारी डिटेल आपके पास आ रही हो। यहाँ से आप इसको चेक करके इसको आप यहाँ पे डिलीट भी कर सकते हो, अगर आप इसको मतलब यहाँ पे शो ना करवाना चाहें तो। अगेन आपको सेम वही वाले ऑप्शन आ जाएँगे जिस तरह से आपके पास पहले आ रही थी। ठीक है? जान उसके बाद आपको क्रिएट सेव ऑडियंस। अब सेव ऑडियंस के अंदर है कि आप अपनी ऑडियंस पहले से डिफाइन करके रख लेते हो कि ये वाली मेरी ऑडियंस है जिसको मैंने ऐड दिखाना है। तो आप यहाँ पे ऑडियंस का कोई भी नाम दे के उसको मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ अ, तोबा टैक्सिंग ऑडियंस। सिर्फ जो टोबा वाली ऑडियंस है वो मेरे पास। अब मैं यहाँ पे अपनी लोकेशन के अंदर उस ऑडियंस को सिलेक्ट कर लूँगा। अब यहाँ पे आपने देखना है एस्टिमेटेड रीच कितनी है। मैं यहाँ पे आता हूँ सिलेक्ट करता हूँ टोबा टैक्सिंग और इसको मैंने सिलेक्ट कर लिया। अब ये मुझे बताएगा टोबा टैक्सिंग के 40 किलोमीटर के अंदर इतने लोग मेरे पास मौजूद हैं। अब मैं मिसाल के तौर पे यहाँ मैं नीचे आता हूँ, मैं कहता हूँ मुझे चाहिए मिनिमम एज 18 या इसको हम दे सकते हैं 18 से मुझे चाहिए 25 के दरमियान।
तो ये मेरे पास कितने ऑलमोस्ट 4,99,000 बनते हैं, मतलब 5 1 लाख मेरे पास जो है बच्चे बनते हैं इस एज रेंज के अंदर। फिर इसमें औरतें कितनी हैं, अगर मैं सिर्फ बच्चियों के लिए ऐड चला रहा हूँ, मैं वुमेन को सिलेक्ट करूँगा, मुझे बताया गया 1,24,000 समथिंग जो है ना वो आपकी यहाँ पे सिर्फ फीमेल ऑडियंस है। मैं ऑल को सिलेक्ट करता हूँ, ऑल को सिलेक्ट करने के बाद मैं यहाँ पे भागता हूँ और यहाँ पे मैं इनकी डिटेल टारगेटिंग के अंदर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर बिहेवियर हर एक चीज़ को चेक कर सकता हूँ। मैं डेमोग्राफिक के अंदर तो एजुकेशन, मैं बोलूँगा कि जितनी भी मेरे पास एजुकेशन के अंदर यहाँ पे जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर स्कूल एंड यूनिवर्सिटी, इसको यहाँ पे सिलेक्ट कर लेता हूँ। ठीक है? या इसको मज़ीद नीचे हम स्क्रॉल करके इसको हम थोड़ा-सा कम ज़ूम कर लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि ये पेज हमारे पास थोड़ा-सा ज़्यादा बड़ा है। तो यहाँ पे आके एजुकेशन के अंदर आ जाएँगे, एजुकेशन लेवल को ओपन कर लेंगे। मैं बोलूँगा जितनी भी यूनिवर्सिटी के अंदर वो मुझे बताओ। अब यूनिवर्सिटी के अंदर कितनी है? तकरीबन आपके ये 10 लाख के राउंड अबाउट, ठीक है? और उसके बाद नीचे आ जाएँगे यहाँ पे, ये ऑडियंस हमारे पास 25 तक आएँगे हम, 25 तक। और ये पूरा पाकिस्तान हमारे पास गेन हो गया। मैं इसको दोबारा लोकेशन चेंज करता हूँ। ये हमारे पास ना आई थिंक रीलोड हो गया था। यहाँ पे, ठीक है? अब टोबा के अंदर इतने बच्चे जो हैं वो यूनिवर्सिटी के अंदर तकरीबन आप लगा लो 7,900 समथिंग है ना, बच्चे जो हैं वो इसके अंदर मौजूद हैं, यूनिवर्सिटी के अंदर। फिर यहाँ पे नीचे आ जाएँगे, हम यहाँ पे इंटरेस्ट देखेंगे कि उनमें से जो इंटरेस्ट किनका है, तो आप बोलो मिसाल के तौर पे मुझे कंप्यूटर क्लास के लिए चाहिए, तो यहाँ पे मैं कंप्यूटर क्लास को सर्च कर सकता हूँ। सिंपल यहाँ पे लिखूँगा कंप्यूटर, ठीक है? मेरे पास ऊपर कंप्यूटर क्लास के रिलेटेड जो है वो लोग आ जाएँगे, कंप्यूटर इलेक्ट्रॉनिक्स, सॉफ्टवेयर इलेक्ट्रॉनिक्स जो भी है। अगर मुझे क्लॉथिंग के हवाले से चलाना है तो मैं यहाँ पे क्लॉथिंग को सर्च कर लूँगा, ठीक है? उसके बाद अगर मुझे वो लोग चाहिए जो ऑलरेडी बाय करते हैं, तो मैं यहाँ पे एंगेज शॉपर उनको सिलेक्ट कर सकता हूँ। मैं मिसाल के तौर पे यहाँ पे कंप्यूटर को सिलेक्ट कर लेता हूँ। कंप्यूटर लिखता हूँ, कंप्यूटर एंड इलेक्ट्रॉनिक्स। अब यहाँ पे आने के बाद अब यहाँ पे अब ये कुछ मुझे बताएगा कि आप इसको मज़ीद नैरो करना चाहते हो, आप ऑडियंस को मज़ीद छोटा करना चाहते हो या यहाँ पे मज़ीद सर्च करना चाहते हो, तो हम डेमोग्राफिक के अंदर आके, इसके बिहेवियर के अंदर आके मैं दोबारा एक दफ़ा रीसेट कर दूँ। यहाँ पे इसके बिहेवियर के अंदर आप ट्रैवल है, आपका रेस्टोरेंट है या जो भी आप उसके अकॉर्डिंग आप यहाँ पे अपनी ऑडियंस को सिलेक्ट कर सकते हो। अब टोटल जो डिटेल टारगेटिंग है ना, वो सारी आपके पास होती है यहाँ से। और ये ब्राउज़ वाले के अंदर डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ये 3 फीचर्स आपके लिए बड़े ज़रूरी हैं जब भी आपने ऐड बनाना है। जब आप इसको अच्छे से सिलेक्ट करोगे तभी आपका ऐड जो है वो अच्छा नज़र आएगा, तभी आपके जो लोग हैं उस ऐड को मतलब सही से उससे कन्वर्ट होंगे। तो ये 3 फीचर्स आपने अच्छे से एक्सप्लोर करने हैं। डेमोग्राफिक, इंटरेस्ट, बिहेवियर, ठीक हो गया? अब ये हो गया हमारे पास 3 ऑप्शंस ऑडियंस को क्रिएट करने के। उसके बाद हम आ जाते हैं यहाँ पे बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर। अब बिलिंग एंड पेमेंट के अंदर सेम आपके पास वही वाला फीचर जो मैंने आपको पहले बताया था कि आपने पेमेंट कार्ड ऐड करना है और यहाँ पे आप फंड्स दे सकते हो। उसके बाद एडवर्टाइजिंग सेट। अब एडवर्टाइजिंग सेट के अंदर इंडस्ट्री, अकाउंट कंट्रोल, वैल्यू रूल, उसके बाद आपके पास आ गया ऐड क्रिएट करना और उसके बाद ऑडियंस सेगमेंट, वेरिफिकेशन एंड एड ट्रांसपोर्ट, ये सारे आपके पास आ जाएँगे यहाँ पे एडवर्टाइजिंग सेटिंग के अंदर। आपने इनमें से किसी को भी सेट करना है, तो आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद आपके पास आ जाता है इवेंट मैनेजर। इवेंट मैनेजर के अंदर आपको अपने पेज को स्विच करना पड़ेगा, तो मैं इसको अनस्विच करूँगा, मैं इसको स्विच नहीं करूँगा। उसके बाद मेरे पास आ जाता है ऑल टूल्स। अब ऑल टूल के अंदर ये सारे वो टूल हैं जो आप फेसबुक पेज के अंदर यूज़ करते हो। सबसे पहले एड मैनेजर आपके पास आ गया, मेटा सूट आ गया, बिज़नेस सपोर्ट आ गया, बिलिंग पेमेंट, ये सारा मैंने आपको बता दिया। बिज़नेस ऐप्स, स्टोर की लोकेशन, बिज़नेस की सेटिंग, इंस्टेंट फॉर्म, आप कोई भी यहाँ पे पहले फॉर्म क्रिएट कर सकते हो कि लोग फॉर्म को फिल करें। मतलब जब भी आप कोई मतलब बना रहे हो ना ऐड बना रहे हो, तो आप यहाँ पे एक फॉर्म जो है उसको क्रिएट कर सकते हो, लीड फॉर्म, कि जब कोई बंदा आए तो आप कौन-सा फॉर्म फिल करे और देन आपके पास आए। तो सारी सेटिंग आप यहाँ पे कर सकते हो, ये यहाँ पे। क्रिएट फॉर्म के ऊपर आ जाओ, यहाँ पे आप बोलोगे न्यू फॉर्म या डुप्लीकेट एक्जिस्टिंग फॉर्म, मैं न्यू फॉर्म के ऊपर क्लिक कर दूँगा। फॉर्म का आप कोई भी नाम दे सकते हो, मैं कहता हूँ क्रिएटिव बाबर।
यहाँ पे। उसके बाद मोर मोर वैल्यू, हायर इंटेंट, रिच क्रिएटिव, जो भी आप यहाँ पे फार्म की टाइप देना चाहो, मैं रिच क्रिएटिव कर सकता हूँ। इसके अंदर हमारे ऊपर पिक्चर भी आ जाएगी। हाई हायर इंटेंट उसको भी आप रख सकते हो। मोर लीड्स, मोर वॉल्यूम, तो आप मोर वॉल्यूम के अंदर भी रख सकते हो। उसके बाद आपका फिक्स फॉर डिलीवरी ऑप्टिमाइज हो या मैनुअल, यू सेलेक्ट फॉर एलिमेंट यार यू वांट टू टेलर टू ईच पर्सन, आप जो जो एलिमेंट हर एक बंदे को दिखाना चाहते हो वो हो। उसके बाद हम नेक्स्ट करेंगे, मतलब इस तरह से आपका फॉर्म आ रहा होगा। फिर आपके पास आ जाएगी हेडलाइन, मैं इसको देता हूँ मिसाल के तौर पे, फिल फॉर्म फॉर फ्री क्लासेस, ठीक है। और यहाँ पे हम इसको पैराग्राफ दे देंगे, जो भी मैं इसको पैराग्राफ देना चाह रहा हूँ। फिर नेक्स्ट के ऊपर हम क्लिक कर देंगे। अभी हम यहाँ पे बोलेंगे कि हमें उसकी कौन कौन सी डिटेल चाहिए, हमें उसका ईमेल चाहिए, उसका नेम चाहिए, या क्या क्या चीज़ें चाहिए। मिसाल के तौर पे हम यहाँ पे आते हैं ऐड क्वेश्चन, हम यहाँ पे क्वेश्चन भी ऐड कर सकते हैं कि शॉर्ट आंसर आपने लिखना है, मल्टीपल क्वेश्चन। हम शॉर्ट आंसर में आते हैं, हम कहते हैं इंटर योर क्वेश्चन। मैं बोलता हूँ व्हाट आर यू डूइंग दैट, अभी आप क्या था, ठीक है। उसको देन एक और क्वेश्चन ऐड करते हैं, हम कहते हैं यहाँ पे एक और शॉर्ट कॉन्सेप्ट यहाँ पे, चाहे उसका फ़ोन नंबर चाहिए तो वो भी हम दे सकते हैं, योर व्हाट्सएप नंबर, ठीक है। वो आप इसको यहाँ पे दे सकते हो। फिर ऐड के अंदर आप इसको कंडीशनल लगा सकते हो, मिसाल के तौर पे कि यहाँ पे वो अपनी सीवी देना चाहिए, जो भी वो आप उससे डिटेल लेना चाहें वो आप दे सकते हो। अपलोड सीएसवी फाइल, अगर इसके अंदर हम मल्टीपल अपनी फार्म जो फील्ड्स हैं या डाटा वो दे सकते हैं। ये वाली चीज़ें सबसे पहले हो, मतलब आप कोई भी कंडीशन लगाओगे कि ये वाली कंडीशन एग्जीक्यूट हो, उसके बाद जाके मेरा जो फॉर्म है वो सबमिट हो या फिल हो। लेकिन ये अमूमन हम इसको नहीं लगाते होते, ठीक है। तो इसको हम हटा देते हैं। ऐड क्वेश्चन पे आके अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट, आप यहाँ पे अपॉइंटमेंट रिक्वेस्ट भी भेज सकते हो कि कोई भी बंदा हो तो हमारे अपॉइंटमेंट की रिक्वेस्ट भेजिए। अब यहाँ पे आपके पास बाकी डिटेल आ जाएँगी, फिर नेम आपको आपने ऐड करना है, और क्या-क्या चीज़ें ऐड करनी है वो सारी चीज़ें आप यहाँ से भी कर सकते हो, और ऊपर जो क्वेश्चंस हैं उनकी मदद से भी आप यहाँ पे सारा जो है वो डाटा ले सकते हो। उसके बाद कैटेगरी के अंदर आप यहाँ पे कॉन्टैक्ट के अंदर आपको चाहिए, फ़ोन नंबर चाहिए उसका, स्ट्रीट एड्रेस चाहिए, सिटी चाहिए, प्रोविंस चाहिए, क्या चीज़ चाहिए, मैं उसका फ़ोन नंबर भी साथ यहाँ पे भी माँग सकता हूँ कि जब फॉर्म फिल करे तो वहाँ पे उसका फ़ोन नंबर आ जाए। तो उसको नेक्स्ट हम इसको करेंगे कि आपका जब नेक्स्ट होगा तो इस तरह से आपका पेज आ जाएगा। आप प्रीव्यू के अंदर इसको चेक कर सकता हूँ, मिसाल के तौर पे यहाँ पे। इसके अंदर स्टेप होगा ये वाला, दूसरा स्टेप ये, तीसरा मेरे पास ये जो होगा, नेम देगा, अपना फुल नेम देगा, फ़ोन नंबर देगा, और लास्ट पे प्राइवेसी पॉलिसी को मतलब ऑटोमेटिकली सिलेक्ट हो जाएँगे और सबमिट कर देगा, ठीक है? ये वाला फॉर्म हमारा होगा। और इंस्टाग्राम पे किस तरह से नज़र आएगा वो भी हमें यहाँ पे पता चल जाएगा। यहाँ पे इंस्टाग्राम से पहली स्क्रीन इस तरह से होगी, सेकंड वाली स्क्रीन मेरे पास इस तरह से होगी, एंटर योर व्हाट्सएप नंबर, फिर मेरे पास ये वाली सारी डिटेल होगी। ये सारी डिटेल देने के बाद यहाँ पे सबमिट के ऊपर क्लिक कर देगा। इस तरह से हम फॉर्म के अंदर जो है वो डाटा ले सकते हैं। अब इसको हम कर देते हैं ओके, मिसाल तो जहाँ पे हम लिंक देते हैं, प्लीज़ प्रोवाइड अ वैलिड बिज़नेस प्राइवेसी पॉलिसी लिंक, तो आप अपनी वेबसाइट का या जिस भी आप क्लाइंट के लिए बना रहे हो, उसका आप लिंक यहाँ पे पेस्ट कर दोगे उसकी वेबसाइट की प्राइवेसी पॉलिसी पेज का, ठीक है? उसके बाद एंडिंग, एंडिंग के अंदर क्या आ जाए, वेबसाइट थैंक यू आ जाए। विज़िट वेबसाइट के अंदर आप अपनी वेबसाइट का एड्रेस दे दो कि भई जब ये फॉर्म फिल हो जाए तो आपने इस वेबसाइट के ऊपर चले जाना है। डाउनलोड बटन के अंदर है तो आप यहाँ पे इसको दे सकते हो कि भई कोई मीडिया डाउनलोड करना है या कोई इमेज डाउनलोड करनी है या कोई पीडीएफ डाउनलोड करना है तो आप यहाँ से डाउनलोड करवा सकते हो। फिर क्रिएट क्रिएट फॉर्म के ऊपर क्लिक करेंगे तो ये वाला फॉर्म क्रिएट हो जाएगा। ठीक है? आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि हमने जो फॉर्म्स हैं उनको किस तरह से क्रिएट करना है यहाँ पे। अ यहाँ पे आके हम, ठीक है। अब एड मैनेजर हमारे पास, प्लानर हो गया, लीड हो गया, साउंड कलेक्शंस हो गया, इनसाइट्स आ गया हमारे पास, ब्रांडिंग, क्रिएटिव, रिपोर्टिंग, एक्सपेरिमेंट, एड्स, एड लिमिट, ऑडियंस, और ये सारे हमारे पास बाकी जितने भी चीज़ें वो सारे हम देख के उसको देख सकते हैं। हम यहाँ पे थे पार्टनरशिप ऐड अब, तो अब यहाँ पे इसको भी चेक कर सकते हो। फिर आपके पास मैनेज के अंदर सारी बिलिंग, व्हाट्सएप मैनेजर, वो सारी चीज़ें हैं। सेल प्रोडक्ट एंड सर्विसेज, तो आप यहाँ पे अपनी कोई सर्विस है उसको सेल कर सकते हो। उसके बाद आपके पास मेन आता है कॉमर्स मैनेजर, कॉमर्स मैनेज, ये वाला फीचर आपका बहुत ज़्यादा यूज़ होने वाला है। फिर मोनेटाइजेशन और फिर ऑर्डर जो है
आप इनको भी यहाँ पे देख सकते हो कि ऑर्डर के अंदर क्या-क्या चीज़ें हैं। नंबर ऑफ प्रोसेस पार्टनरशिप हब यू रिक्वेस्ट कुड नॉट बी प्रोसेस क्योंकि अभी हमारे पास ये उससे लोड नहीं हुआ है ये वाला ऑप्शन लेकिन इट्स ओके। ये हमारे पास आ गया कॉमर्स मैनेजर आपका यूज़ होता है जब आप कोई भी मतलब ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स जो हैं उनको सेल करना चाह रहे हो। अब कॉमर्स मैनेजर के अंदर यहाँ पे पहले अपनी प्रोडक्ट्स दोगे, जो भी आपके प्रोडक्ट्स हैं उनकी पहले एक आउटलेट यहाँ पे बनाओगे, एक आईडी बना दोगे, या आपको एक पिक्सेल देगा। सबसे पहले वो सब लोकल प्रोडक्ट है, सर्विस है, ट्रैवल है, प्रॉपर्टी है, ऑटो है, क्या चीज़? मेरे को तो लोकल प्रोडक्ट की मिसाल बता दो। नेक्स्ट करते हैं। अब उसको सिलेक्ट टाइप ऑनलाइन है, लोकल है, क्या चीज़ है? हम ऑनलाइन प्रोडक्ट है या फिर उस पर ट्रैवल वगैरह क्या-क्या चीज़ें हैं, हम इसको ओके करते हैं। अपलोड प्रोडक्ट की यहाँ पे इन्फो देंगे। कनेक्ट ई-कॉमर्स प्लेटफ़ॉर्म अगर हम यहाँ पे वर्डप्रेस शॉपिफ़ाई को वूकॉमर्स है वर्डप्रेस का प्लेटफ़ॉर्म, बिग कॉमर्स को या इस तरह के बाकी जितने भी प्लेटफ़ॉर्म्स हैं, इनमें से किसी को भी कनेक्ट करना चाहते हो तो आप यहाँ पे ये उसको कनेक्ट कर सकते हो। ये हमारा आता है कॉमर्स मैनेजर के अंदर, ठीक है? आई होप आपको इस सब कॉमर्स मैनेजर का पता चल गया। कॉमर्स मैनेजर क्या है, मोनेटाइज़ेशन भी हमारे हमारे लिए वो अवेलेबल नहीं है। फिर ऑर्डर वाला सिस्टम है, तो आप ऑर्डर वाले सिस्टम को भी समझ सकते हो। जो बंदा आपको ऑर्डर देगा मतलब आपके इधर ही आएगा उस आउटलेट से, तो यहाँ पे आपके पास वो ऑर्डर सारे आ जाएँगे। पेंडिंग कितने हैं, अनपेड कितने हैं, वेट टू डिस्पैच लिए और डिस्पैच्ड कितने हैं, आप टोटल ई-कॉमर्स वाला सिस्टम यहाँ पे हैंडल कर सकते हो जब आप ई-कॉमर्स मतलब यहाँ पे अपनी सारी आउटलेट दे दोगे, ठीक है? यहाँ पे, यहाँ सब सारे जो है ना वो ऑर्डर वगैरह मैनेज कर सकते हो और अगर आप इसको वर्डप्रेस के साथ कनेक्ट कर दो तो आप मतलब डाटा सारा आपके वर्डप्रेस में जा रहा होगा। शॉपिफ़ाई को कनेक्ट करना है तो सारा डाटा शॉपिफ़ाई पे जा रहा होगा। इस तरह से आप इसको कर सकते हो, ठीक है? उसके बाद हमारे पास इनसाइट्स हैं, इनसाइट्स के अंदर सारे आपके पास आ जाएँगी पेज की डिटेल और जो-जो फीचर्स हैं मिसाल के तौर व्यूज़ आ गया, लाइक, शेयर वो सारी चीज़ें आपके पास यहाँ पे आ जाएँगी। अब ये थी हमारे सर पास सारे पेज की सेटिंग और एड मैनेजर की सेटिंग। अब आते हैं हम कंपेयर्स की तरफ। अब मैं यहाँ पे आता हूँ और वापस मैं आ जाता हूँ यहाँ पे बिज़नेस सूट के अंदर और इन सबको मैं क्लोज़ कर देता हूँ। ये हमारे पास है कंपेयर वाला, ठीक है? या यहाँ पे एड मैनेजर के अंदर और यहाँ पे आप कंपेयर्स के अंदर से ठीक है? क्या वाला? अब इस साइड पे जितने भी ऑप्शंस थे मैंने आपको सारे समझा दिए। फिर उसके बाद ऑल एड्स, एड डिलीवरी, एक्शंस, एक्टिव एड्स जो भी आपके चल रहे होंगे, वो सारे आप यहाँ पे लेबल लगा सकते हो। कोई आप सजेस्टेड व्यू को ऐड करना है, क्रिएट व्यू मतलब कुछ भी आप यहाँ पे लेबल जो है वो ऐड कर सकते हो, जो भी आप लेबल ऐड करना चाहें। बाय डिफ़ॉल्ट ही हमारे पास ऑल एड, लीवर कितने हुए, एक्शन कितने हैं, एक्टिव एड कितने हैं, ज़्यादा तो हम इसी को यूज़ कर रहे होते हैं। फिर उसके बाद क्रिएट अ व्यू आप यहाँ से भी क्रिएट कर सकते हो और यहाँ से भी कर सकते हो। ये आपकी सेटिंग है, सेटिंग के अंदर जाके अब यहाँ पे इसको आपको 2 कॉलम चाहिए, आपको ज इसको चेंज करना मिसाल के तौर परफॉर्मेंस चाहिए, आपको एंगेजमेंट वाले चाहिए, डिलीवरी वाले इसके अंदर आपको एक ऐड करना है। तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे सेट कर सकते हो। इस टोटल आपकी नेविगेशन के हवाले से कि आप इसको किस तरह से नेविगेट करना चाहते हो कि आपका टोटल कॉलम सिस्टम है, ये कॉलम सिस्टम को आप चेंज करना चाहते हो, तो वो आप कर सकते हो। सॉर्ट बाय डिलीवरी के अंदर आप इसको ऑफ, ऑन जो भी आप लगाना चाहो वो लगा सकते हो। अभी मैं इसको हटा दूँगा, ठीक है? ये मोस्टली जब आपके पास बहुत लंबी एक मतलब ऐड चल रही हो मार्केटिंग एजेंसी जब बंदा चला रहा हो ना, तो मल्टीपल एड्स बंदा चला रहा होता है, तो एक लंबी लिस्ट होती है, तो आप यहाँ पे उनको फ़िल्टर आउट कर सकते हो कि कौन से मेरे ऐड डिलीवर हो गए हैं, कौन से मेरे पास अभी डिलीवर नहीं हुए। फिर परफॉर्मेंस के अंदर आपके पास किस ऐड की कितनी परफॉर्मेंस है, फिर उसके बाद आ जाएँगे एंगेजमेंट के अंदर किसके ऊपर कितनी एंगेजमेंट है, वो सारी चीज़ें आपको यहाँ पे आ जाएँगी। ठीक हो गया? डिस्कवर मोर कॉलम के अंदर ये सारे फीचर आपको संगीन आ जाएँगे। उसके बाद ब्रेकडाउन है, ब्रेकडाउन के अंदर अगर आप आ जाओ, तो डे, एज, प्लेसमेंट, कंट्री वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे चेक कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पे आ जाएँ, तो फिर आपके पास आ जाए क्रिएट न्यू रिपोर्ट। अगर आपने कोई रिपोर्ट क्रिएट करनी है, तो आप यहाँ से क्रिएट कर सकते हैं। व्यू, ऐड, क्रिएटिव, परफॉर्मेंस, ट्राई रिपोर्ट, टेम्पलेट, एक्सेस, सेव रिपोर्ट वो सारी आप यहाँ पे देख सकते हो। फिर उसके बाद हमारे पास है यहाँ पे अगेन रिपोर्ट्स के वाले से ऑप्शन फिर यहाँ पे इस पे हम क्लिक करेंगे, तो इस सारे डाटा को हम सीएसवी के अंदर, एक्सेल के अंदर या आप इसको कस्टमाइज़ एक्सपोर्ट देना चाहते हो पीडीएफ के अंदर या कहीं पे भी, या शेयरेबल टेबल लिंक लेना तो आप वो भी यहाँ पे ले सकते हो। फिर उसको यहाँ पे आ जाएँ तो मेरे पास आ जाएगा यहाँ पे कंपेयर ऑल कंपेयर्स, ब्रेक डाउन डे बाय डे, वीक बाय वीक आप सारे यहाँ पे कर सकते हो।
ठीक हो गया। अब ये आपके टोटल ऊपर वाले ऑप्शन भी सारे कवर हो गए और अब आ जाएँगे यहाँ पे। अब सबसे पहले नंबर पे आपके पास कैम्पेन के अंदर आपकी कैम्पेन आ रही होगी। आपकी कैम्पेन ऑन है या ऑफ है, यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो ये ऑफ हो जाएगी। अगेन आप क्लिक करोगे तो ये ऑन हो जाएगी। समटाइम आपकी कैम्पेन चल रही होगी और आप चाहते हो कि मुझे रिज़ल्ट अच्छा नहीं आ रहा, तो आप यहाँ पे इसको ऑन ऑफ कर सकते हो। बाकी आगे चल के हम इसमें रूल्स भी सेट कर सकते हो कि भई जब मेरा ऑर्डर मुझे महँगा पड़ रहा हो, तब मेरे पास ऐड बंद हो जाए, वो सारी सेटिंग आप कर सकते हो। फिर उसके बाद आपके पास यहाँ पे आ जाएगा मतलब पब्लिश, अगर कोई ऐड आप पब्लिश करना चाह रहे हो, फिर आपके पास डुप्लीकेट, मतलब अगर आप चाहते हो कि ये वाली कैम्पेन मेरी डुप्लीकेट हो जाए, फिर इसको एडिट करना है तो एडिट कर सकते हो, डिलीट करना है तो आप इसको डिलीट कर सकते हो। अब उसके बाद ये आपको मैंने सारे ऑप्शन बता दिए। अब उसके बाद आ जाते हैं हम यहाँ पे क्रिएट वाले बटन के ऊपर। अब जैसे हम क्रिएट वाले बटन के ऊपर क्लिक करेंगे, ये हमारे पास आ जाएगा आपका ऑब्जेक्टिव का, आपको ऐड से चाहिए क्या? अब पहले नंबर पे आपके पास आता है चूज़ अ बाइंग टाइप, आपकी ऑक्शन है या रिज़र्वेशन है। अब देखो, ऑक्शन के अंदर क्या है कि आपका ऐड जाता है बोली के अंदर, जैसे मंडी में बोली लगती है। मिसाल के तौर पे आपने भी ऐड चलाया और मैंने भी ऐड चला दिया, किसी और ने भी ऐड चला दिया। अब किस ऐड को पहले दिखाना चाहिए या किस ऐड को ज़्यादा रीच मिलनी चाहिए, तो वो फ़ेसबुक डिसाइड करता है। फ़ेसबुक डिसाइड करने के लिए उसको भेजता है ऑक्शन के अंदर। तो ऑक्शन के अंदर मतलब वो सारी उसकी चीज़ें देख के, बजट देख के, फिर जो ऐड अच्छा होता है उसको वो मतलब चला देता है। उसके बाद रिज़र्वेशन, जो रिज़र्वेशन है, इसके अंदर आप पहले से अपने ऐड को रिज़र्व करके रख लेते हो। इसके अंदर आप अवेयरनेस चला सकते हो, एंगेजमेंट चला सकते हो। तो हमेशा आप बाय जो टाइप है वो ऑक्शन ही रखो। उसके बाद आपके पास है अवेयरनेस। अवेयरनेस, ट्रैफ़िक, एंगेजमेंट, लीड्स। अब अवेयरनेस क्या है? देखो दोस्तों, जब भी आप सिर्फ़ अपने ब्रांड की अवेयरनेस देना चाह रहे हो लोगों को कि मैं आपके जो लोग हैं, वो ज़्यादा से ज़्यादा अवेयर हों आपके ब्रांड के हवाले से, तो आप अवेयरनेस वाला ऐड चलाओगे, अवेयरनेस के ऊपर आओगे। और ट्रैफ़िक आपको चाहिए तो ट्रैफ़िक के ऊपर आ जाओगे, एंगेजमेंट चाहिए, लाइक, शेयर, कमेंट्स चाहिए तो यहाँ पे आ जाओगे, लीड्स अगर आपको मैसेज वगैरह चाहिए तो यहाँ से आप कर दोगे। ऐप प्रमोशन, अगर आपने किसी ऐप को इंस्टॉल करवाना है तो ये आ जाएगा। फिर सेल्स, अगर आप कोई चीज़ बेचना चाह रहे हो तो आप यहाँ से उसको सेल्स में बेच सकते हो, ठीक है? मतलब आपके ई-कॉमर्स प्रोडक्ट्स हैं, तो उसके लिए आपको सेल ऑब्जेक्टिव ही सिलेक्ट करना पड़ता है। तो आप इनमें से कोई भी सिलेक्ट करोगे, तो आप उसके बाद कंटिन्यू के ऊपर क्लिक कर दोगे। अब ये जो चीज़ मैंने आपको अभी पहले दिखाई है ना, ये प्रॉपर एक फ़नल के तहत वर्क करती है। अभी आप टोटल ऐड चलाना सीखोगे कि ऐड चलाना कैसे है, फिर अगर आप लोगों ने इसको लाइक किया और नीचे कमेंट्स आपने किए कि आपको फ़नल सिस्टम के ऊपर वीडियो चाहिए, तो मैं इंशाल्लाह फ़नल सिस्टम के ऊपर भी एक कंप्लीट कोर्स रिकॉर्ड करवा दूँगा। उसके बाद आपके पास जब कंपेन सेट होगी तो ये आपके पास आ गया न्यू अवेयरनेस कंपेन। यहाँ से आप इसको रीनेम कर सकते हो, मैं इसको कर देता हूँ डीजीएस 1, ठीक है? आप जो भी इसको नाम देना चाहे दे सकते हैं। अब जो ऑब्जेक्टिव आपने वहाँ पे चेंज किया था, यहाँ से आप इसको मतलब सेलेक्ट किया था, यहाँ से आप इसको चेंज भी कर सकते हो। फिर आपकी कंपेन का जो ऑब्जेक्टिव था वो भी आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो। अगर आगे चल के आपको लगे कि आपको ऑब्जेक्टिव चेंज करना था, तो आप यहाँ से भी कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे, यहाँ पे उसके बाद एडवांटेज प्लस कैम्पेन बजट। अब इसके अंदर क्या है, एडवांटेज प्लस कैम्पेन बजट को अगर आप ऑन करोगे, तो टोटल जो है ना वो मतलब ऑप्शन है वो आपके सो ओपन हो जाएँगे। इसके अंदर एडवांटेज मतलब आप को इस ऐड से क्या बेनिफिट्स हैं, इसके अंदर आप क्या-क्या चीज़ें ऐड करोगे। फिर कैम्पेन बजट, आप अपने कैम्पेन का बजट क्या सेट करना चाह रहे हो। अब मैं यहाँ बोलता हूँ कि मैं अपनी जो मतलब है ना अ, कैम्पेन उसका बजट देना चाह रहा हूँ 300। अब देखो जब हमने पोस्ट कर रहे थे वहाँ पे तो तब हमारे पास ये ऑप्शन नहीं था। लेकिन यहाँ पे हमारे पास ऑप्शन है। अब मैं यहाँ पे अगर 240 कर दूँ, आई थिंक ये 1 डॉलर से ना हम कम नहीं कर सकते। यू स्पेंड ऑन एवरेज या ठीक है? कि आप अपने बजट को थोड़ा-सा इंक्रीज़ करो। तो मैं इसको अभी हमारा आई थिंक 290 बिल्कुल चेक करके देखते हैं। ठीक है? 290 ठीक है। 1 डॉलर से ज़्यादा हमारा बंद। अभी हमें नीचे आ गया तो कैजुअल बजट है, तो आप अपने बजट को कैजुअल भी कर सकते हो कि किस टाइम पे जाके आपका बजट ऑटोमैटिकली बढ़ जाए या कम हो जाए। उसके बाद ए-बी टेस्ट, ए-बी टेस्ट जो है ना वो आप करते हो जब आप कैम्पेन्स जो है ना उनको कंपेयर कर रहे हो। अभी आपके लिए भी ये ऑप्शन नहीं है। ये जो जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको पता चलेगा कि आपने ए-बी टेस्ट किस तरह से करना है। आप चेक करोगे कि मेरा कौन-सा ऐड अच्छा वर्क कर रहा है। आप 2 ऐड्स को कंपेयर करोगे। उसके बाद कैटेगरी, यहाँ से आप फाइनेंशियल प्रोडक्ट है, एम्प्लॉयमेंट है, होस्टिंग है, सोशल इश्यू है, तो यहाँ पे आप अपनी ऐड की कैटेगरी को सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसको हम कर देंगे नेक्स्ट।
नेक्स्ट करने के बाद हम आ जाएँगे यहाँ पे इस एड सेट के ऊपर। अभी हमारे पास आ गया एड सेट का नेम, तो मैं इसको डीजीएस सेट 1 कर देता हूँ। डीजीएस सेट 1, ठीक है? अब यहाँ पे परफॉर्मेंस गोल, मैक्सिमम रीच आपको चाहिए, मैक्सिमम नंबर ऑफ इम्प्रेशन चाहिए, मैक्सिमम ऐड रिकॉल चाहिए, मतलब आपका जो ऐड है वो ज़्यादा से ज़्यादा उन लोगों तक पहुँचे कि उसको लाइक कर रहे हैं। वीडियो व्यूज़ चाहिए आपको मैक्सिमम, ट्रू प्ले थ्रू प्ले व्यूज़, कि लोग आपकी वीडियो को व्यू करें, उसके बाद आपको व्यूज़ मिले। मैक्सिमम 2 सेकंड कंटीन्यूअस वीडियो प्ले, ठीक है? कम से कम लोग 2 सेकंड से ज़्यादा आपकी वीडियो को देखें। अब 2 सेकंड के बाद जो वीडियो है, इसका मतलब है कि आप को अच्छा क्रिएटिव सेट करना पड़ेगा। क्योंकि पहले जो होते हैं हमारे पास 5 सेकंड, आई थिंक 2 से 5 सेकंड, उसी के अंदर हम अपनी वीडियो के अंदर लोगों को एंगेज कर सकते हैं। तो वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे सेट कर सकते हो। उसके बाद आप नीचे आ जाओगे तो ये आपके पास है डायनामिक क्रिएटिव, फिर उसको आप ऑन करोगे, कंटिन्यू करोगे। यह क्या करेगा, डायनामिक क्रिएटिव के अंदर क्या है वो आपको खुद ही बता रहा है। वी शैल ऑटोमेटिकली क्रिएट कॉम्बिनेशन ऑफ योर मीडिया टेक्स्ट दैट योर ऑडियंस इज लाइकली टू रिस्पॉन्स। कि आप कोई भी अपना क्रिएटिव दोगे, कोई भी आप अपना एड सेट दोगे, एड की कॉपी दोगे, तो वो खुद ही उसको ना अपने हिसाब से वो चेंज कर लेंगे। उन लोगों को दिखाएँगे, मतलब उन लोगों तक वो एड आपका लेके जाएँगे जो आपकी रियल ऑडियंस है, ठीक है? जो आपके एड पे रिस्पॉन्स करें। उसके बाद नीचे आ जाएँ तो ये आपको बोल रहा है कि आपका जो बजट है ₹290 डेली का, उस वो आपका किस डेट तक, मतलब कब से ऐड चले और कब तक मतलब एंड हो। आज 5 जनवरी है, तो 5 जनवरी से आपका चले, या सेट एंड डेट, कि आप इसको कोई एंड डेट जो है वो सेट करना चाह रहे हो। उसके बाद यहाँ पे आप इस मतलब अगर आप 1 वीक के लिए चलाना है तो आप यहाँ पे आज 5 है तो मैं 12 को सिलेक्ट कर लेता हूँ। ये 12 या 13 को, 1 वीक तक मेरा जो ऐड है वो चले। उसके बाद लोकेशन के अंदर आप इसको क्लिक करके आप जिस लोकेशन के अंदर ऐड चलाना चाह रहे हो, अब ये लोकेशन मैंने आपको पहले भी अच्छे से समझाई ऑडियंस सेक्शन के अंदर भी, और इधर भी आप उसी तरह से यहाँ पे ऑडियंस को क्रिएट कर सकते हो। सर्च के अंदर आप आके, मैं मिसाल के तौर पे लाहौर के अंदर ऐड चलाना चाह रहा हूँ, मैं लाहौर को सर्च कर लूँगा, तो यहाँ पे लाहौर आ गया, ये मेरे पास है, लाहौर का कुछ और एरिया आ गया, मैं दोबारा यहाँ पे लाहौर को सर्च कर दूँगा। मैं यहाँ पे इसको लिखूँगा लाहौर, ठीक है? लाहौर पंजाब पाकिस्तान में यहाँ पे आ गया, ये मेरे पास आ गया, ये ऊपर वाला जो है उसको हम ख़त्म कर देंगे, फिर लाहौर पंजाब वाला करेंगे, ठीक है? इसके अंदर मुझे बताएगा कि आपके पास ऑडियंस कितनी है, कितने लोग हैं, जो आप इस तरह के प्रोडक्ट में इंटरेस्टेड हैं, सॉरी, मतलब इस एरिया के अंदर कितने लोग हैं, वो मुझे बता रहे हैं यहाँ पे। उसके बाद नीचे आ जाएँगे हम, तो ऐड बल्क लोकेशन, आप इसमें ज़्यादा लोकेशन भी ऐड कर सकते हैं। फिर एडवांटेज प्लस ऑडियंस, तो वो भी आपके पास सेम वही, मतलब इसके अंदर आप एआई वाला फीचर ऐड कर सकते हो कि एआई जो है ना वो खुद इस चीज़ को मतलब डिसाइड कर दे, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाएँगे तो हम यहाँ पे इसको ऑप्टिमाइज़ भी कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे एज को कहूँ कि भई एज मेरी मिनिमम हो 18 से लेके 25 तक, या जो भी आपकी प्रोडक्ट होगी, या मतलब जो आपकी रियल ऑडियंस है वो वाली। मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, उसके बाद हम आ जाएँगे डेमोग्राफिक के अंदर। डेमोग्राफिक के अंदर कौन से हो मेरे पास यहाँ पे, मिसाल के तौर पे मैं कहता हूँ कि एजुकेशन के अंदर, एजुकेशन लेवल जिनका हो, हाई स्कूल या यूनिवर्सिटी हो, आप उनको यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। फिर उसको मज़ीद नैरो करने के लिए आप मज़ीद ऑडियंस को काम कर सकते हो। फिर यहाँ पे अगर आप आएँगे प्लेसमेंट के अंदर, तो आप यहाँ पे प्लेसमेंट को हैंडल कर सकते हो। अब ये जो डेमोग्राफिक्स है, ये मैंने ऑलरेडी आपको चीज़ें बताई हुई हैं सारी। मतलब आप डेमोग्राफिक के अंदर क्या करते हो कि यहाँ पे आप इंटरेस्ट को देखते हो, बिहेवियर को देखते हो, बाकी सारे जितने भी फीचर्स हैं, उन सबको आप यहाँ पे आके गो थ्रू करते हो। उसके बाद आपके पास आ जाती है प्लेसमेंट, प्लेसमेंट के अंदर आपका ऐड कहाँ पे नज़र आए, और उसके बाद है मैनुअल। अब यहाँ पे अगर आप मैनुअल में आओगे तो आपके पास ज़्यादा ऑप्शंस हैं। यहाँ पे आप आके फ़ेसबुक पे आपको न ऐड ना आए, इंस्टा पे आए, ऑडियंस नेटवर्क पे आए, और किस-किस लोकेशन पे हो, आप वो सारी चीज़ें यहाँ पे मतलब उसको कर सकते हो कि मेरा ऐड जो है वो सिर्फ़ फ़ेसबुक फ़ीड में चले, मार्केट प्लेस में मेरा ना चले, इंस्टाग्राम फ़ीड में चले, इंस्टाग्राम एक्सप्लोर में चल जाए ऐड। उसके बाद जो इन स्ट्रीम एड्स हैं वो ठीक है, सर्च वाला ऐड चले कि नहीं चले, इसको ऑफ कर सकते हो। मैं कहता हूँ कि भई मुझे ऐप और साइट पे ऐड नहीं चाहिए, और मुझे यहाँ पे सर्च के अंदर भी नहीं चाहिए मिसाल के तौर पे, और यहाँ पे मुझे यहाँ पे स्टोरेज पे भी नहीं चाहिए। या ठीक है, तो अब यहाँ पे इंस्टाग्राम की रील पे चाहिए कि नहीं, मैं यहाँ पे उनको कर सकता हूँ कि फेसबुक की रील पे मुझे ऐड चाहिए कि नहीं चाहिए। तो आप सारी चीज़ें यहाँ से आके कस्टमाइज़ कर सकते हो।
इसको चेक या अनचेक कर सकते हो पोर्टल को। उसके बाद कुछ ऑप्शंस हैं जहाँ पे आपको ऐड दिखाना ही दिखाना पड़ता है, तो आप यहाँ पे उसको कर सकते हो। अब वो आप वेयर यू कुड इम्प्रूव परफॉर्मेंस बाय इंक्रीजिंग 6 और मोर प्लेसमेंट फॉर वन एड सेट, कि आप एक से एक एड सेट के लिए ज़्यादा जो है करोगे, तो आप की जो परफॉर्मेंस है वो थोड़ी-सी ज़्यादा हो जाएगी, 30 पॉइंट आपको मज़ीद मिल जाएँगे और ये आपको ऑक्शन में भी आपको हेल्प करेंगी, ठीक है? तो आप सारी चीज़ें यहाँ पे इसको कर सकते हो। लेकिन फिर भी अगेन आपके टोटल ऐड पे डिपेंड करता है कि आप आपका ऐड किस तरह का है और आपके एक्सपीरियंस पे डिपेंड करता है। लेकिन इन स्टार्टिंग में आप इसको कभी भी ना छोड़ो। स्टार्टिंग में जितनी लोकेशंस सेलेक्ट हैं, जितनी फेसबुक वालों ने की हुई हैं, आप उतनी ही रखो। क्योंकि अभी आप लोगों ने इसको एक्सपीरियंस नहीं किया, अभी जो आप लेक्चर देखते हो, लेक्चर देखना और प्रॉपर जो है ना वो ऐड चलाना, तो अलग-अलग चीज़ें हैं, ठीक है? तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि आप थोड़ा-सा जो चीज़ें मैं आपको बता रहा हूँ, आपने उनको अच्छे से समझना है, लेकिन उस हर चीज़ को अप्लाई नहीं करना। जैसे मैं आपको बोल रहा हूँ कि प्लेसमेंट जो है, आप अनचेक कर दो। तो अभी स्टार्टिंग वाले ऐड में ना करो, जब आपको थोड़ा एक्सपीरियंस हो जाएगा फिर आपको पता होगा कि ये वाला ऐड मेरा स्टोरी के लिए है भी सही कि नहीं, ये वाला ऐड मेरा राइट कॉलम के लिए है भी सही कि नहीं। अगर होगा तो आप चला दोगे, अगर नहीं होगा फिर डेफ़िनिटली आपका पैसा, टाइम हर चीज़ वेस्ट होगी। ठीक हो गया? उसके बाद यहाँ ऊपर है कि अप्लाई, ये सेटिंग अप्लाई कर दो, तो आप पे जो जो है ना 6 पॉइंट आपके मज़ीद बढ़ जाएँगे और करना चाहो तो ठीक है, वैसे ना भी करो तो कोई इश्यू नहीं है। ये आपके पास आ गई सारी आपका ऐड सेटिंग, ऐड सेट की सेटिंग। अब आ जाता है आपका मेन ऐड, ठीक है? अब ये थी आपकी कंपेयर, ये ऐड सेट और ये आ गया आपका ऐड। अब यहाँ पे आप इसको बोलोगे ऐड 1, ठीक है? यहाँ पे उसको आप इसका टेम्पलेट भी क्रिएट कर सकते हो, ये आपको सारा स्टार्ट ऑथेंटिकेशन, आप ऑथेंटिकेट भी इसको करवा सकते हो। मैं फिर इसको ऑथेंटिकेशन की तरफ नहीं ले जाऊँगा क्योंकि ये मेरे पास एक डमी अकाउंट है, ठीक है? अब इसको नीचे आ जाएँगे तो ये आपके पास इंस्टाग्राम का अकाउंट कहेगा, आप सिलेक्ट करो, तब यहाँ पे इंस्टाग्राम का जो अकाउंट है उसको सिलेक्ट कर सकते हो। फिर इसके अगर आप नीचे आ जाएँ तो ये आपको कह रहा है कि आप यहाँ पे मीडिया को सिलेक्ट करो। यहाँ पे सिलेक्ट मीडिया के ऊपर आके आपको कोई भी मीडिया, जैसे मेरे पास ये वाली पोस्ट है, इसको मैं सिलेक्ट कर लेता हूँ। आपका जो भी ऐड होगा आप उसको सिलेक्ट करोगे। उसके बाद नीचे आ जाएँगे तो ये आपका सेम आपकी हेडलाइन जो आप यहाँ पे ऐड पे दिखाना चाह रहे हो, ये आपको यहाँ पे इसका प्रीव्यू भी दिखाएँगे कि आपका ऐड बनने के बाद किस तरह से नज़र आएगा। ठीक है? यहाँ पे ये आपकी आ जाएगी यहाँ पे हेडलाइन। मैं इसको यहाँ पे नीचे ले जाता हूँ, ये देखिए, यहाँ पे मीडिया आ गया, ये हेडलाइन है। मैं कहता हूँ मिसाल के तौर पे सब्सक्राइब नाउ, ठीक है? मैं कहता हूँ मेरी जो हेडिंग है वो ये वाली है। तो आपको हर ऐड के साथ ये मतलब हेडिंग है वो नज़र आएगी कि ऐड से आ रहा होगा, ठीक है? सबको नज़र आ रहा होगा सब्सक्राइब नाउ। उसके बाद नीचे आ जाएँगे और मेरे पास आ जाएगा डिस्प्ले लिंक, वो कौन-सा करना चाह रहे हो? चूज़ ऐप, लर्न, आपका जो एक्शन है बटन है वो कौन-सा हो? अप्लाई नाउ हो, बुक नाउ हो, कॉन्टैक्ट अस, डाउनलोड, गेट कोड्स, गेट शो टाइम्स, जो भी आप यहाँ पे इसको सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो। वॉच मोर, जो भी आप कभी-कभी ऑप्शन सिलेक्ट करना चाहो आप यहाँ पे ईज़िली यहाँ पे सिलेक्ट कर सकते हो, ठीक है? यहाँ पे सारे ऑप्शन को सिलेक्ट करने के बाद जब आप मिसाल के तौर पे डिस्प्ले लिंक है, तो आप यहाँ पे मिसाल के तौर पे कौन-सा, मैं ये वाला डिस्प्ले लिंक बता देता हूँ। आप पे यहाँ पे समझ लो वेबसाइट लिंक होगा या आप वेबसाइट का यहाँ पे प्रेस करते हो, यहाँ पे आपकी ऐड की डिस्क्रिप्शन आ गई, ऐड हेडलाइन ऑप्शन। आप यहाँ पे मल्टीपल जो है यहाँ पे ऐड के ऑप्शन जो है वो ऐड कर सकते हो। मिसाल सब्सक्राइब नाउ, लाइक नाउ, ये मैं आपको एग्जांपल दे रहा हूँ, लेकिन जब आप किसी ब्रांड के लिए चला रहे होगे, तो प्रॉपर आपने हेडलाइन और उसकी डिस्क्रिप्शन, ऐड की कॉपी, हर एक चीज़ को आपने अच्छे से ऑर्गेनाइज़ पहले से करके रखना है और उसको आपने यहाँ पे चलाना है, ठीक है? उसके बाद नीचे आ जाएँगे यहाँ पे हम, मिसाल के तौर पे इसके हम थोड़ा-सा नीचे आते हैं, यहाँ पे, और ये हमारे पास यहाँ पे होती है इसकी एक प्राइमरी टेक्स्ट, ये जो है, एक डिस्क्रिप्शन आ गई और यहाँ पे हम इसकी डिस्क्रिप्शन दे सकते हैं, जो भी मिसाल के तौर पे इस ऐड की बनती है वो हम सारी यहाँ पे दे सकते हैं। उसके बाद ऐड अनदर ऑप्शन, इसके अंदर एक और हम कॉल टू एक्शन दे सकते हैं। कहीं पे आ जाएगा लर्न मोर, कहीं पे आ जाएगा लिसन नाउ, ठीक है? यहाँ पे क्या आ गया आपको प्राइमरी टेक्स्ट, जो भी आप ऊपर इसको डिस्प्ले करवाना चाह रहे हो, वो सारा प्राइमरी प्राइमरी टेक्स्ट वहाँ पे ऐड कर सकते हैं, ठीक है? जो भी आपकी डिस्क्रिप्शन होगी, खुसूसन जब आप आते हो फेसबुक पेज के अंदर तो आपको फेसबुक एड्स पे आपको टॉप एक मतलब ना
डिस्क्रिप्शंस नज़र आ रही होती हैं, तो वो सारी हमारे पास क्या होती हैं, प्राइमरी टेक्स्ट होती है। तो वो प्राइमरी टेक्स्ट आप वहाँ पे ऐड कर सकते हो और ये आपको हेडिंग यहाँ पे नज़र आ रही है और ये डिस्क्रिप्शन है। ये आप डिस्क्रिप्शन मैंने बस जी ऐड कर दिया था, आप यहाँ पे प्रॉपर डिस्क्रिप्शन जो है उसको डिफाइन करोगे 1 लाइन के अंदर, 2 लाइनों के अंदर, जैसे मर्ज़ी आप करना चाहो। जब आपको ये सारा एड सेट बन जाएगा, यहाँ से आप इसको प्रीव्यू कर सकते हो कि इंस्टाग्राम पे आपका ऐड कैसे नज़र आएगा, आपका रील्स पे ऐड कैसे नज़र आ रहा होगा और रिव्यू के अंदर आप यहाँ पे अपने ऐड है उसकी सारी रिवीजन कर सकते हो कि आपका इंस्टाग्राम का अकाउंट कौन-सा कनेक्टेड है, फेसबुक पेज आपका कौन-सा है, आइडेंटिफाइंग डिस्प्ले फॉर्मेट वो कौन-सा है, फॉर्मेट इमेज है या वीडियो है, वो सारी चीज़ें आप यहाँ पे अच्छे से सेट कर सकते हो। तो ये सारी हमारे पास होती हैं ऐड की सेटिंग्स, आप किस तरह से ऐड जो है वो उनको सेट करते हो, किस तरह से आपने प्रॉपर अपना जो ऐड है उसको बनाना होता है, मतलब आपने इस एड मैनेजर को किस तरह से यूज़ करना है। तो आई होप आपको यहाँ तक पता चल गया होगा कि किस तरह से हम ऐड को मैनेज करते हैं और किस तरह से हम इस ऐड मैनेजर को इस्तेमाल करते हैं। अब आप इसकी अच्छे से प्रैक्टिस करो। अब अगर आप लोग नीचे कमेंट्स करोगे और मतलब मुझे आप बोलोगे कि सर आप हमें चाहिए, बाबर भाई हमें इसके ऊपर एक मज़ीद लेक्चर चाहिए डिजिटल मार्केटिंग के ऊपर, तो आप जिस टॉपिक पे कहोगे, आपको किसी ऑनलाइन ब्रांड मतलब शॉपिंग वाली वेबसाइट का चलाना है, आपको किसी डिजिटल सर्विसेज़ के लिए चलाना है, किसके लिए भी चलाना है, मैं आपको प्रॉपर एक कैम्पेन अपने ओरिजिनल अकाउंट से बना के चला दूँगा, ताकि आप लोगों को मज़ीद फ़ायदा हो। अगर आपको इस वीडियो से कुछ भी फ़ायदा हुआ, अगर आपको कुछ सीखने को मिला, एटलीस्ट आपको फेसबुक का एड मैनेजर इस्तेमाल करना आ गया और जितनी मैंने आपको चीज़ें बताई हैं, टोटल यही होती हैं फेसबुक का एड चलाने के अंदर। बाकी टोटल आपकी लॉजिकल थिंकिंग, आप किस तरह से ऐड बनाते हो, क्रिएटिव क्या है, फ़नल सिस्टम क्या है, वो सारे आप नीचे कमेंट्स करोगे, तो मैं इसका एक पार्ट 2 बनाऊँगा। देन हम उसके अंदर वो प्रॉपर सिर्फ़ म द देन हम क्या करेंगे कि वो फ़ेसबुक की सेटिंग और उसपे हम नहीं जाएँगे, हम प्रॉपर कैम्पेन को सेट करना स्टार्ट करेंगे और आगे हम प्रॉपर अपना जो है ना ऐड चलाएँगे। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, नीचे कमेंट करके लाज़मी हौसला अफ़ज़ाई करें ताकि आप लोगों के लिए मैं मज़ीद कंटेंट ला सकूँ।